Assalamu alaikum to all people inside Pakistan and outside the country. You're watching a podcast by Startup Pakistan and this is your host Sohaib Siddiqui. जिस शख्सियत ने हमें आज ज्वाइन किया हुआ है, ही इज़ रिनाउंड सोशल वर्कर. आइदर इट्स बी रमज़ान ड्राइव, विंटर ड्राइव या मेडिकल कैंप की बात कर लें तो हर जगह पे अतीक भाई के पंजे गड़े हुए हैं. He also happens to be founder and chairperson of Act of Kindness. Ateek bhai, thank you so much for being part of our show. Thank you so much. अतीक भाई, कन्वर्सेशन को थोड़ा स्टार्ट करते हैं. एज यू बिलोंग्स फ्रॉम कोहाट रीजन, तो कोहाट के बारे में थोड़ा बताएं, स्पेशलिटी, बिकॉज जब भी कोहाट का जिक्र मेरे माइंड में आता होता है, टू बी ऑनेस्ट, सीमेंट फैक्ट्री या फिर कुछ मेरे दोस्त काम करते ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर, तो वहाँ पे जाके जब भी उन्हें कॉल करो वीकेंड पे, अच्छा हम कोहाट एरिया पे आए हुए, जंग एरिया पे आए हुए हैं, तो बेसिकली तो वो एक जो हम जानते हैं कोहाट को एक इंडस्ट्रियल एरिया है. बाकी इसके अलावा वहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री वगैरह चीज़ें हैं, लेकिन इसके अलावा ऐसी क्या चीज़ें कोहाट की स्पेशलिटी, एंड हाउ इट इज़ लाइक बीइंग brought up and raised in Kohat? First of all, thank you so much, Sohaib bhai, and thanks to Startup Pakistan, जो कि हमेशा से एक्ट्स ऑफ काइंडनेस का एक बड़ा सपोर्ट रहा है. कोहाट का मैं बताऊं तो लाइक एक साउदर्न डिस्ट्रिक्ट आता है केपी का, और जैसे आपने बताया भी कि इंडस्ट्रियल एरिया है या ऑयल एंड गैस सीमेंट फैक्ट्री, तो मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 15 to 20% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस पाकिस्तान की कोहाट से होती है. तो एक तो वो पहलू, इसके अलावा आपने सुना होगा कोहाट के अमरूद बड़े मशहूर हैं, और मेरी स्कूलिंग जो मैट्रिक तक है वो मैंने कोहाट में हासिल की, और उसके बाद दैन आई वेंट टू पेशावर एडवर्ड्स कॉलेज से मेरी FSc है इंटरमीडिएट, और उसके बाद आई जॉइंड फास्ट पेशावर फॉर माय बैचलर. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने बैचलर किया है. चलें, वेरी एक्साइटिंग. अब थोड़ा होल्ड करते हैं यहाँ पे, दोबारा पीछे लेके आते हैं. आई वाज लुकिंग एट द स्टैट्स और आई गॉट एस्टॉनिश के एक नंबर था कोहाट पे लिटरेसी रेट का, ऑलमोस्ट 44 या 45% के करीब है. तो विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी कि एक कोहाट जो कि अगर कंपेयर आप करें जो सिटी है, इफ़ कंपेयर टू द पंजाब या बलूचिस्तान के किसी सेम रैंक के जो शहर के साथ करेंगे, तो लिटरेसी रेट काफ़ी हाई है. नॉर्मल एक चीज़ समझी जाती है, जो KPK के लोग होते हैं काफ़ी कंजर्वेटिव होते हैं, जो एक थॉट है, ठीक है, जो कि पढ़ाई के ऊपर ख़वातीन को इतने आप पढ़ने का अलाउ नहीं करते होते. तो वो जो चीज़ें हैं जो फैक्ट से ऑपोजिट बताते होते, और जितना सोफर मेरा इंटरेक्शन पख्तून के साथ रहा है वो ज़्यादा ओपन माइंडेड रहे हैं. तो इसके बारे में आप मतलब आप जो कोहाट के फैमिली कल्चर के अंदर पढ़ाई पे कितना फोकस करते होते हैं? एग्जैक्टली सोहेब भाई, ये एक हमने असल में एक साइकी बनाई होती है कि एक मेन स्ट्रीम सोच है लोगों की कि लाइक इफ़ यू बिलोंग टू KPK तो आप शायद औरतों को या उस तरह तालीम पे फोकस नहीं कर रहे होंगे. मेरे ख्याल में ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है. आप अगर जाएं आजकल देखें तो बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, और माशाल्लाह आप इवन पंजाब में अगर देखें, अगर आप ब्यूरोक्रेसी में देखें या किसी भी डिपार्टमेंट में देखें, तो माशाल्लाह जो हमारे KPK लोग हैं, पख्तून हैं या नॉट पख्तून, इवन जो KPK से हैं लेकिन उस कल्चर के साथ रह रहे हैं, तो वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं. मैं इवन अपने घर की अगर बात करूँ तो मैं सारे हमारे बच्चे हो गए, अब फीमेल्स तो वो सारे माशाल्लाह पढ़ रहे, इवन उसके बाद फिर जॉब्स भी कर रहे होते हैं. तो इस तरह से कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती. हाँ, आटे में नमक के बराबर कुछ इलाकों में स्पेसिफिकली हो सकता है, लेकिन हम अगर उसको एक मेन स्ट्रीम वो बना दें कि नहीं जी यहाँ पे लोग तालीम के खिलाफ हैं, तो वो बिल्कुल ही गलत है. और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग अभी तो आ रहे हैं. और बेशक. अच्छा, इफ़ मैं आस्क कि आपके कितने सिबलिंग्स हैं, उसमें कोई आपके सिस्टर हैं, तो एजुकेशन वो कहाँ तक है, उनका खुद मोटिवेशन, तो एक तो होता है कि बंदे की अपनी इनर कॉल होती है ना कि मैंने एजुकेशन हासिल करनी, मैं टीचर बनना है या मैंने साइंटिस्ट की तरफ मूव करना है, और जो भी आपकी है. एक होता है इनिशियल गाइडेंस फैमिली तरफ से मिलती होती है जिसको मोटिवेट करना होता है. अगर मैं अपनी बात करूँ, शायद मुझे इतना पढ़ने का शौक नहीं था. ये मेरे वालिद साहब और मेरे भाई ने जो कुछ मार के साथ कुछ मोहब्बत के साथ मोटिवेट किया, पढ़ लो, तो करते करते यहाँ तक पहुँच गया. तो स्टार्ट में जो होता है ना, वो बीज बोना होता है किसी इंसान के अंदर. काफ़ी कम लोग होते हैं, 5-10% जिनको इनर अपना होता है कि मैंने ये बनना है जाके, लेकिन बाकी होता है फैमिली थोड़ी डायरेक्शन देती है, उसके बाद जाके वो कहते हैं ना पत्थर जो लगड़ा खा के वो निखार आता है, तो वो चीज़ें होती हैं. तो वो आपकी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली में किस तरह से था कि ख़वातीन के ऊपर स्पेशल फोकस किया जाता था तालीम के ऊपर, या किस तरह से? बिल्कुल. मेरे अभी लाइक 3 हम भाई हैं, 3 बहनें, और लाइक मेरी अम्मी पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू ने हमें इतना सपोर्ट किया और अच्छी से अच्छी तालीम देने की कोशिश की है. दैट्स वाई लाइक मैं बिल्कुल एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मैंने मैट्रिक किया, उसके बाद मैं पेशावर गया. एडवर्ड्स कॉलेज इज़ लाइक वन ऑफ दी वेल नोन कॉलेज ऑफ KPK इनफैक्ट पाकिस्तान. तो वहाँ से मैंने अपना इंटरमीडिएट किया, और साथ साथ मैं ये नहीं कि सिर्फ मुझे फोकस किया, मेरी बहन होती थी मेरे साथ, तो उनको भी हम पढ़ाया प्रॉपर, जिस तरह लाइक
मुझे चीज़ें फैसिलिटीज़ मिलती थी अब्बू ने, और बल्कि सारी फैमिली, अगर बाकी मेरी फैमिली की बात कीजिए तो उन सबको लाइक इक्वली मेल्स फीमेल्स को बच्चों को लाइक इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई उसके लिए, एजुकेशन के लिए, या बाकी जहाँ भी लाइक वो जाते हैं तो उनको सपोर्ट मिलता है फैमिली से। चलिए, वेरी ग्लैड टू हियर दिस, क्योंकि अगर मेरे ख़ानदान में भी देखा जाए ना, अगर पहले की बात करें, नॉट फॉर नाउ, अगर आप थोड़ा पीछे से चले जाएं 70s 80s के ऊपर, तो कल्चर एक था कि जो तालीम के ऊपर फोकस ना ज़्यादा बच्चों पे करना है, मेल साइड पे करना है, फीमेल बस ठीक है कॉलेज तक चले जाए, या फिर उन्हें मैक्सिमम क्या आ जाए, सिलाई कढ़ाई वगैरह वो चीज़ें आ जाए, मैक्सिमम होता। लेकिन चीज़ें चेंज हुई है, तो वो चीज़ें। अच्छा, हम मूव करते हैं आपके कॉलेज की तरफ से। जैसा आप मुझे बता रहे थे कि आपने किंग एडवर्ड से आपने अपनी एफएससी की, जी एडवर्ड्स कॉलेज प्री इंजीनियरिंग। जी। तो वो थॉट प्रोसेस क्या था कि आपने एक तो एडवर्ड कॉलेज ज्वाइन करना, और दूसरा क्योंकि क्लैरिटी इतनी नहीं होती तालीम के ऊपर ना, क्योंकि जब मैं जा रहा था एफएससी, जब मैंने करनी या एफएससी की तरफ मूव करना था, इंटरमीडिएट की तरफ, तो एक बड़ा रुझान था आईटी के ऊपर। कुछ कहते थे आईसीएस कर लो, कुछ कहते हैं नहीं यार वो एफएससी प्री मेडिकल करोगे तो डॉक्टर बन जाओगे। वो बड़ा मुश्किल था, साथ में कहते थे बन जाओगे, लेकिन साथ में है बड़ी मुश्किल चीज़ वो ना। तो आपका क्या थॉट प्रोसेस था कि आपने कि यू वर डेस्टिन्ड एट द मोमेंट कि आपने इंजीनियरिंग आगे जाके करनी है, फिर वो क्या चीज़ें थी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मेडिकल की तरफ जाना था, लेकिन मेरा एक ही नंबर से एडवर्ड्स कॉलेज में मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ, और उसके बाद मैं इंजीनियरिंग मैंने स्टार्ट की, लेकिन लाइक उसको मैंने अच्छी तरीके से फिर लेके गया, और फिर मैंने कहा कि मैं अच्छी से अच्छी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ और इसको लाइक कंटिन्यू रखूँ। तो फिर फर्स्ट में मैंने एडमिशन लिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, और प्रॉपर उसके बाद मैं अपनी लाइक जॉब की अपनी फील्ड में। तो उसके बाद फिर थोड़ा सोशल वर्क का पहले से रुझान था कॉलेज, उससे सोसाइटीज़ में कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स होते थे, कम्युनिटी वर्क होता था, उसमें एंगेज रहता था। यूनिवर्सिटी में जितने चीज़ें चल रही होती थी, कभी फ्लड आया, कभी अर्थक्वेक आया, तो उधर से एक वो था, सारा एक रुझान था, और इलेक्ट्रिकल को भी साथ साथ लेके गया अपनी जॉब। ही नहीं कि अपनी जॉब या फील्ड छोड़ के, तो वो भी नहीं छोड़ा, लेकिन है कि इसको साथ साथ मतलब सोशल वेलफेयर के जरासीम आपको एडवर्ड कॉलेज में पढ़ना शुरू हो गए थे वहाँ पे इतनी, क्योंकि काफ़ी एक हैपनिंग और काफ़ी जो प्लेस है ना, क्योंकि नॉर्मल मेरे ख्याल से ये सेमी गवर्नमेंट है एडवर्ड कॉलेज। जी बिल्कुल। क्योंकि नॉर्मल गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में हमारा ये ख्याल होता है कि अदर देन आपके जो लाहौर में एक बड़ा मशहूर आपका कॉलेज है, मैं नाम थोड़ा बोल रहा हूँ उसका, HSN, उसके अलावा ये होता है कि सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया जाता है। एग्जैक्टली। या पढ़ाई पे टीचर आ रहे नहीं जा रहे, लेकिन एडवर्ड के ऊपर जो मैं पढ़ रहा था कि वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का बड़ा फोकस था स्टार्ट से। डिबेटिंग सोसाइटी वहाँ पर है, ड्रामेटिकल सोसाइटी है। स्टार्ट से जो है ना एक वेल राउंड पर्सनैलिटी बनाने के लिए ना वो बड़ा एक अहम किरदार अदा करता है। एग्जैक्टली। तो उस पर कितना आपने पार्टिसिपेट किया करते थे एडवर्ड कॉलेज के अंदर? सो बी नॉट ओनली इन कॉलेज लाइफ, बल्कि मैं स्कूल लाइफ से भी इन चीज़ों में था। जब वो 8 अक्टूबर का ज़लज़ला आया था, आपको शायद याद हो, आई थिंक आई वाज इन 7th or 8th क्लास। तो उन दिनों लाइक हमारे पास उतनी पॉकेट मनी या पैसे तो नहीं होते थे, लेकिन मैंने ये किया कि अपने फैमिली से जितने पैसे खैर हम कलेक्ट कर सकते थे, मैं कलेक्ट कर सकता था। या उन दिनों वो थी, सर्दी थी काफ़ी, तो मैंने कपड़े कलेक्ट किए, गर्म कपड़े, इस तरह कंबल वगैरह, जो अपनी फैमिली से या गांव में, और वो जो सामान जा रहा था तो वहाँ लाइक उनको पहुँचाया। तो स्टार्ट से एक था कि लाइक अपने लोगों को जब भी हमारी ज़रूरत पड़े, या हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोगों को हम देखें जिनको हमारी ज़रूरत है, तो हमें अपना पार्ट प्ले करना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर ओन कैपेसिटी। और एक अब्बू मेरे काफ़ी ज़्यादा बड़ी सपोर्ट थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो उन्होंने मुझे हर स्टेप पे सपोर्ट कर, वो हमेशा मुझे कहते थे कि बेटा आपसे जितना भी हो सके अपने लोगों के लिए, अपने इस मुल्क के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए करो। तो वो स्टार्ट से एक लाइक पैशन था, इंजेक्ट हुआ था उसमें पर्सनालिटी में। तो फिर ऑब्वियसली एडवर्ड्स कॉलेज जैसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको और ज़्यादा ग्रूम करते हैं और आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो हम इसी तरह की थी, सोसाइटीज़ थी, कम्युनिटीज़ थी, तो हम उधर ही से इसमें मैं इन्वॉल्व रहा। फिर यूनिवर्सिटीज़ में कुछ सोसाइटीज़ लीड करने का मौका मिला, बड़े सत्ता पर थोड़ा उसको ड्राइव्स को लेके चलने का मौका मिला, लीड करने का मौका मिला, नेटवर्किंग हुई, बंदा आगे निकलता है, थोड़ा और सीखता है, और दिमाग में आपका एक क्लियर होता है कि पाथवे के आगे मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, मेरे केस में क्या था, मैं थोड़ा सा ना, मैंने अपनी जो है कॉलेज मेरा एफएससी पंजाब पुलिस से मैं पीसीआईटी से की है रावलपिंडी में, ठीक है। तो मैं बड़ा एक शाय पर्सनैलिटी हुआ करता था, ठीक है। कॉलेज के बाद जब यूनिवर्सिटी गया, अपने बोर्डिंग था हमारा 4 साल का, तो स्टार्ट में लोगों से ना इंटरेक्ट करते हुए थोड़ा सा रिलेक्टेंट हेजिटेंट था मैं ना। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ आपके अंदर कॉलेज जाने से पहले तो ऑब्वियस थोड़ा बहुत हर किसी के साथ होता है, क्या एडवर्ड जाने के बाद वो चीज़ खत्म हो गई थी, या फिर कितना वो एक, क्योंकि बैरियर होता है ना, वो आप ऊपर ले जाते हो, रिलेटिव होती हैं चीज़ें ना, ऊपर बैरियर ऊपर मूव हो जाता है।
तो वो एडवर्ड ने कितना आपको हेल्प आउट किया हेजिटेशन ख़त्म करने में, नेटवर्किंग के अंदर? किसी आप लेट से आप फंड रेजिंग कर रहे हैं, क्योंकि इट्सेल्फ एक बड़ा टास्क होता है लोगों से कन्विंस करने कि आप पैसा यहाँ पे दें और ये एक फला के काम के लिए जा रहा है, तो वो कितना हेल्प किया एडवर्ड कॉलेज ने? एग्जैक्टली स्टार्ट में बिल्कुल मैं भी शाई होता था, या उस तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती थी, एक वो आपके माइंड में कुछ क्लैरिटी नहीं होती। लेकिन एडवर्ड्स जब गया, मुख्तलिफ लोगों से वो किया, इंटरेक्ट किया, पूरे सूबे से लोग आए होते थे, या इवन फास्ट में जब मैं गया तो और अगर मैं आपको वहाँ ये बताऊँ कि वहाँ पे KPK के लोगों से ज़्यादा पंजाब के लोग हैं, तो मेरे ख्याल में वो गलत नहीं होगा, मोस्टली कंप्यूटर साइंस में। तो वहाँ पे हर इलाके के लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, और मुझे मेरी पर्सनालिटी में एक चीज़ है कि मुझे शौक़ होता है कि मैं नए लोगों के साथ मिलूँ, उनसे पूछूँ, उनके बैकग्राउंड से पूछूँ, उनके कहाँ से है, वो क्या कर रहे हैं, या उनके बारे में जानूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस चीज़ ने मेरे उसमें लाइक नेटवर्किंग में, कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज़्यादा हेल्प की। और मेरे ज़्यादातर दोस्त भी लाइक उधर KPM में फास्ट की बात करूँ तो मेरे ज़्यादा दोस्त पंजाब से थे, तो उस चीज़ ने काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प की फिर आगे बढ़ने में। यानी बाय दैट टाइम अतीक साहब को बोलने में झिझक खत्म हो गई थी, कम्युनिकेशन बड़ी इंप्रूव हो गई थी, साथ में एक जो जरासीम थे सोशल वेलफेयर वो भी आ चुके थे। एग्जैक्टली। एडवर्ड के बाद क्या ऑप्शन थी आपके? लेट्स से आपने क्लैरिटी मिली थी एजुकेशन साइड के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान में इतना रुझान ये करियर काउंसलिंग के ऊपर ना, बिल्कुल, कि आपने आइदर यू हैव टू डू इलेक्ट्रिकल, जो आपने इलेक्ट्रिकल की, या फिर आपने सॉफ्टवेयर, क्योंकि फास्ट बड़ी मशहूर है CS और सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए, तो वो क्या प्रोसेस था आपने कि आपने इलेक्ट्रिकल ही करनी है, या फिर किस तरह से वो प्रोसेस आपका चला? एग्जैक्टली मेरा ज़्यादा रुझान पहले से इलेक्ट्रिकली की तरफ था। बाकी शायद मुझे थोड़े टफ लग रहे थे, नॉट इन सेंस ऑफ स्टडिंग, बल्कि वैसे भी कि यार सिविल होगा तो जी बाहर कंस्ट्रक्शन में या धूप में या उस तरह मैकेनिकल हो गया तो उसमें थोड़ी ज़्यादा हैवी चीज़ें या हैवी मशीनरीज का वो होता है। तो वो एक था कि मैंने लाइक इलेक्ट्रिकल साइड पे जाना है, और वही चीज़ पर मुझे है कि फास्ट में लेके गई। और अच्छा, फास्ट एक मशहूर चीज़ है कि लगड़ा बड़ा लगता है जीपे के ऊपर, तो ये इस बात पे कितनी सदाकत है कि या फिर अगर बंदा अपना काम कर रहा है, जो भी असाइनमेंट चीज़ें होती हैं या फिर लेक्चर्स रेगुलरली वो ले रहा है, उसके बाद या फिर ये ज़्यादा लोगों ने इसकी हाइप बनाई हुई है कि फास्ट के अंदर लगड़ा वगैरह ये है बिल्कुल से भाई, रगड़ा है मेरे ख्याल में। और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे है, GK हो गया या नास्ट हो गया, लम्स, मेरे ख्याल में वो शायद फास्ट भी ज़्यादा रगड़ा देते होंगे। लेकिन दैट थिंग हेल्प्स आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डिसीजन मेकिंग में। आप पे एक प्रेशर होता है, और आप उसी प्रेशर से जब निकलते हुए वो बबल जब आपका बस्ट होता है, तो वो फिर आपको ऐसा ग्रूम करता है कि लाइक वो आपको कहीं पर फेल नहीं होने देता, कहीं भी जाए। तो उस चीज़ ने फिर काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी की है, और वही लोग आप फिर देखते हैं कि वो मार्केट में जाके कामयाब भी होते हैं। अच्छा, आपको अगर एक मौका दिया जाए कि दोबारा गिवन अ चांस कि आपने दोबारा से बैचलर्स करनी है, तो आप दोबारा फास्ट का इंतखाब करेंगे या फिर आप यू वुड सिलेक्ट सम अदर यूनिवर्सिटी, क्या होगा? GK जाने का मुझे बड़ा शौक था मैंने उधर टेस्ट भी दिया था, लेकिन मेरा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। लेकिन उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा गया इवेंट्स पे, और लाइक यूनिवर्सिटी टाइम में भी गया, यूनिवर्सिटी के बाद भी गया, और एज एन एम्बेसडर भी गया इवेंट्स में, एज अ स्पीकर भी गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद एक्ट्स ऑफ काइंडनेस जब स्टार्ट किया तो मेरा काफ़ी शौक था कि मैं JK होता। अच्छा, मेरे केस में बड़ा डिफरेंट था चीज़ें ना। मेरा UT में थी कि घर वालों की अच्छा यार UT जानना है, UT बड़ी एक प्रेस्टिशियस इंस्टीट्यूट है। JK थी, लेकिन ऑब्वियसली उसकी एक फ़ी कंस्ट्रेंट वहाँ पे मौजूद था। तो मेरा ये था कि बाकी हर जगह पे मेरा नहीं हो रहा था, मेरे JK में हो गया था। पॉइंट ये था कि वहाँ पे, क्योंकि बाकी जगह पे आप टेस्ट देते हो, मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं चलते होते, आप जितना रट्टा मार के जाओगे सब चीज़ें होती हैं, तो मार्क्स पे वेटेज देते हैं। क्योंकि मुझे याद है कि मेरे FSC या मैट्रिक के अंदर ना मेरे जो मार्क्स थे साइंस सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे थे, 90%, और जो बाकी जैसे आप आते हो ना ह्यूमैनिटीज़ की तरफ आते हो, उर्दू हो गई, इस तरह के सब्जेक्ट, पाक स्टडीज़ हो गई, तो बिल्कुल अगर 3-4 नंबर कम भी होते ना तो शायद मैं फेल हुआ होता। तो मेरे बिल्कुल मार्जिनली पास में होगा। अच्छा, साथ में आप थोड़ा आगे चलते हैं। इस टाइम के ऊपर आपने कोई सोसाइटी ज्वाइन की सोशल वेलफेयर के लिए फास्ट के टाइम के अंदर, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? उसके बाद जो आपकी इनिशियल जो जरासीम थे, वो क्या मोटिवेशन थे कि आपने आइदर यू हैव टू वर्क इन द एजुकेशनल सेक्टर, या फिर आपने कह लें कि राशन की तरफ मूव करना है, राशन ड्राइव, या फिर मेडिकल कैंप की तरफ मूव करना है, वो क्या चीज़ें थी उस टाइम के ऊपर? सो भी ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइक आई वुड स्टार्ट एन ऑर्गेनाइजेशन और फिर इतने ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। तो वॉलंटियरिंग एक पैशन था कि यार बस मैं मुझसे जितना हो सकेगा लाइक आई वुड प्ले माय ओन पार्ट। तो फास्ट में
लाइक कुछ सोसाइटीज़ मैंने जैसे पहले भी बात की, या जो इवेंट्स हमारे होते थे वहाँ पे मैंने लाइक वो किया, शुरू किया, लीड करने का मौका मिला। उस दौरान फिर कभी किसी की फ़ीस का मसला आ जाता था, या आई रिमेंबर कि देयर वाज़ अ फीमेल स्टूडेंट जिसको कैंसर था, और वो अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं लाइक एक बॉक्स बना के, तो हम कुछ दोस्त उनके लिए फंड रेजिंग करते थे। या इवन फ्लड आया था, अब मुझे याद नहीं कौन सा ईयर था, लेकिन 2010 एग्जैक्टली, क्योंकि 29 मैंने ज्वाइन किया था। तो उस दौरान उसके लिए भी मैंने फंड रेजिंग की, लेकिन लाइक उस वक्त तक मुझे नहीं था कि लाइक आगे मैं जाऊंगा, तो मैं शुरू करूंगा एक ऑर्गेनाइजेशन, या इतने बड़े लेवल पे फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा, इतने लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अच्छा, मीन टाइम आपने बिफोर स्टार्टिंग एक्ट ऑफ काइंडनेस आपने एक इंटरनेशनल एनजीओ के साथ भी काम किया हुआ है, तो उसके थोड़ा बताएं कि वो एनजीओ का मेन फोकस पाकिस्तान पे किस चीज़ के ऊपर था? आइदर वो रीजनल डिफाइन किया हुआ था कि केपीके में काम करना है, या फिर कोई सेक्टर डिफाइन किया हुआ था कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, या फिर सोशल इंक्लूजन के ऊपर? वो क्या था एनजीओ के ऊपर भी थोड़ा बताएं, और आपको उसमें रोल क्या था? अच्छा, उससे पहले मैं बताऊँ कि 2015 में आई मूव टू इस्लामाबाद, और यहाँ पे मैंने वो शुरू की, अपनी जॉब शुरू की अपनी फील्ड की। 3-4 साल मैंने अपनी फील्ड की जॉब की, और फिर उसके बाद जब वो मैंने क्विट की वो जॉब, तो मैंने ज्वाइन किया वीएसओ, वॉलंटरी सर्विस ओवरसीज़, इंटरनेशनल एनजीओ है। तो उनका मेन काम सोशल कोहेजन पे था, और इसके अलावा कम्युनिटी रेजिलियंस पे। तो और उनका मेन यहाँ पे इस्लामाबाद में मैंने ज्वाइन किया था, और दैट वाज सम लाइक एक्सचेंज, जो आप कह सकते हैं कि कुछ वॉलंटियर्स मुल्तान से थे, और वो यहाँ पे हम उनको होस्ट करते थे, और कुछ इस्लामाबाद से गए थे, तो मुल्तान में वहाँ पे जो वॉलंटियर्स थे वो उनको अपने घर में होस्ट करते। तो वो एक कल्चरल एक्सचेंज भी हो रहा था और काम भी हो रहा था। तो यहाँ पे फिर हमें कुछ यूनियन काउंसिल्स दी गई थी कि वहाँ पे हम जाएँ और कम्युनिटी रेजिलियंस पे एक तो काम करें, पीस बिल्डिंग पे काम करें। तो आई वर्क एज अ मास्टर ट्रेनर ऑन पीस बिल्डिंग और कम्युनिटी रेजिलियंस पे। वहाँ पे हमने जाके लोगों को वो किया, ट्रेन किया, एक लाइक मॉडल उठा के 4-5 यूनियन काउंसिल्स थे हमारे पास पिंडी के। तो वहाँ पे हमने जाके मुख्तलिफ उनको ट्रेनिंग्स दी, ड्रामास के थ्रू, या उस वो किया उनको पीस बिल्डिंग पे, या इस तरह बाकी जो कम्युनिटी रेजिलियंस की चीज़ें हैं। वॉलंटियर्स हमने, और लाइक उस कम्युनिटी के जो वॉलंटियर्स थे, पहले हम लोग थे, हमारी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद फिर हमने 50 और ट्रेन किए, और उनको फिर आगे और टास्क दिया कि आपने और लोगों को ट्रेन करना था। तो एक वो कैस्केडिंग मॉडल के थ्रू है कि कम्युनिटी में हमने वो करना था, लाइक पीस पे काम कर रहे थे। और सीम्स वेरी डॉन्टिंग टास्क के रेजिलियंस बिल्ड करना है कम्युनिटी के अंदर। अगर अपनी पे बात करें ना, अगर आपको कोई फेलियर हिट होता है, या फिर अगर मेरी अब कोई किसी एग्जाम्पल की, किसी फ़र्द की आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से जो शख्स होते हैं ना 18-20 साल तक, वो खुद को कभी गलत सब एग्री किया ही नहीं होता कि मेरी गलती है, एग्री करवाना। तो इतना अब इसको आप मैस लेवल पे कर रहे हैं कम्युनिटी के ऊपर, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि जो हर्डल आ रहे थे कि रेजिलियंस डेवलप करना, या फिर सोसाइटी के लिए काम करना, पीस डेवलप करना, जो भी उनके जरगे झगड़े चीज़ें होती हैं, जिसमें मेन आपका फोकस होता होगा कि वेमेन को आपने तालीम के ऊपर रुझान की तरफ लेके जाना है, पीस के साथ ही साथ, क्योंकि ये चीज़ें इस सॉर्ट ऑफ के साथ साथ चलती होती हैं, बिल्कुल साथ साथ। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था, और क्या मेन बॉटलनेक आपको फील हुआ कम्युनिटी की रेजिलियंस डेवलप करने के अंदर? सो भाई, मैं ऑनेस्ट अगर बताऊं, वेरी अनफॉर्चुनेटली लाइक दैट वाज वेरी चैलेंजिंग। पहले तो हमारे लोग इन चीज़ों को मानने की एक के लिए तैयारी नहीं होता कि यार क्या पीस पे बात कर रहे हो, क्या कम्युनिटी रेजिलियंस पे बात कर रहे हो। पहले तो वो उनके दिमाग में बिठाना बहुत मुश्किल काम होता है। दूसरा, रेजिलियंस, कम्युनिटी रेजिलियंस जो है, तो वो पीस के साथ काफ़ी ज़्यादा लिंक करती है। जब तक आपके आपस में क्लैशेज़ हों, आप पख्तून पंजाबी खेलें, बलोच सिंधी खेलें, या फ़िरका परस्ती में आप जुड़े हों, या वो मज़हब वाला, वो जब तक कम्युनिटी जुड़ी हुई नहीं होगी आपस में, तो वो क्या रेजिलिएंट एक कम्युनिटी बनेगी, क्या रेजिलिएंट कौम बनेगी। खुदा न खास्ता कल एक ऐसी आफत आए तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। वो जब आपस में एक दूसरे के साथ उनका मतलब आपस में नहीं जुड़े होंगे, एक दूसरे के साथ उनकी नहीं बनती, तो वो कैसे लाइक रिएक्ट करेंगे, कैसे उस चीज़ को टैकल करेंगे। तो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग। लेकिन हमने कम्युनिटी डायलॉग्स के थ्रू लाइक इवन स्टेक होल्डर्स थे, मैं स्टेक होल्डर्स उनको वो किया। कुछ लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से हमें सपोर्ट किया, जो लाइक उसके थे यूनियन काउंसिल्स के काउंसलर्स होते थे, या जो हमारे पॉलिटिशियंस वगैरह थे। हमने मुख्तलिफ उसके रिलीजन्स के लोगों को भी वो किया, अपने साथ जोड़ा, तो उनको बिठाया। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हद तक हम लाजमी कामयाब हुए उसमें, लेकिन दैट वाज वेरी चैलेंजिंग। अच्छा, इसका सक्सेस क्राइटेरिया क्या होगा जब भी हम कोई चीज़ स्टार्ट करते होते हैं? लेट्स से कि अगर आप एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, अब लेट्स से आप बैकवर्ड सिंध पे, इंटीरियर सिंध पे आप चले गए हो, आप देखोगे आपके पास एक मैट्रिक्स है, आपका लिटरेसी रेट कितना है, ठीक है,
लेट्स से अभी वो वहाँ पे 20 था, आप वहाँ से 20 से 25 पे मूव कर दिया, 5% इंप्रूवमेंट आ गया। तो 20 रेजिलियंस बनाना मतलब उसको किस तरह से गेज किया करते थे आप लोग? लेट्स से आप एक एफर्ट तो डाल रहे हो, ठीक है, मतलब आपकी एक्सटेंडेड एफर्ट वो होगी, वहाँ पे जाके आप सेमिनार्स कर रहे हो, डायलॉग्स कर रहे हो, उनको मोटिवेट कर रहे हो, वर्कशॉप्स करवा रहे हो, लेकिन वो क्या फैक्टर था जिस पे आप कहते थे अच्छा यार मेरा काम, क्योंकि वो चीज़ फॉर आवर ऑडियंस, या फिर वो क्या चीज़ है जिससे लेट्स से आप पहले कहते थे यहाँ पे इतने झगड़े होते थे, अब झगड़े कम हो गए, तो वो मैट्रिक्स मतलब कहाँ पे आप किस तरह लेके चलते थे इसको? सक्सेस की डेफिनेशन मतलब वहाँ पे क्या थी? जैसे मैंने पहले बात की कि लाइक पहले तो वो इस चीज़ को तैयार ही नहीं थे। लाइक सबसे पहले चैलेंज तो ये था कि लोग निकालने उधर से। अब मैं लाइक हम यूथ को टारगेट करते हैं जिन लोगों को हमने ट्रेन करना था। पहले तो हमें लोग ही नहीं मिल रहे थे कि यार इस चीज़ की तरफ लोगों को लेके आएँ। वो कहते यार क्या 5 दिन हमारे आपने ज़ाया करने हैं या पूरा दिन वो मतलब उनको बिठाना, उनको चीज़ें पढ़ाना, वो समटाइम्स कुछ लोग उस तरह से लाइक उनको उतना मेंटल कैलिबर नहीं होता कुछ लोगों का कि उनको ये चीज़ें समझाई जाए। तो पहले तो कि हमें लोग ही नहीं मिल रहे थे कि वॉलंटियर्स हम ढूँढें, उनको बिठाएँ, उनको ट्रेन करें और वो आगे से उनको ट्रेन करें। तो एक जो मेजरमेंट थी या जो गेज था वो इस लिहाज से कि हमें फिर प्रॉपर हमारी टीम्स बन गई और उनको आगे जब उन्होंने आगे लोगों को ट्रेन करना था वो मैसेज कन्वे करना था, तो वो लाइक दैट वाज अ पैरामीटर कि अभी हाँ ये पेनिट्रेट कर रहा है, सोसाइटी में पेनिट्रेट कर रहा है, लोग इसको वो कर रहे हैं, ले रहे हैं, समझ रहे हैं इसको और वो आगे भी लोगों को समझा रहे हैं। तो जब उनके अपने लोग वहाँ पे लगे, मैं अगर बाहर से आऊँ कि केपीसी या पंजाब से किसी और सूबे में चला जाऊँ तो पहले तो सोचेंगे यार बाहर से आए और हमें समझा रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने उनके लोगों के थ्रू, उनके स्टेक होल्डर्स के थ्रू उनको वो करें और फिर वो एक बंदा अगर किसी के उजरे में नहीं जाता, किसी के बैठक में नहीं जाता या किसी की वीले में नहीं जाता, लेकिन वो जब सारे आके मिल के बैठेंगे, अपने मसले खुद डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वेरी इंटरेस्टिंग। जिस तरह पहले वो स्टूडेंट थे, आपने जाके उनको सिखाया, डाउन द लाइन दे बिकेम द टीचर, और फिर वो जाके आगे अपनी कम्युनिटी के अंदर वो जाके वर्कशॉप्स डिलीवर करें। तो मेरे ख्याल से काफ़ी एक सेटिस्फेक्शन आती होगी चीज़ के अंदर। बिल्कुल, नो डाउट। अच्छा, थोड़ा आगे मूव करते हैं। एक्ट ऑफ काइंडनेस जी, जब स्टार्ट आप कर रहे थे, पाकिस्तान में बड़ी और आपकी वेलफेयर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स से ईदी है जो कि आपकी बड़ा अच्छा काम कर रही है एम्बुलेंस वगैरह के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर आज ज़िंदगी है, TCF है, बिल्कुल सारे काम करें। तो उस टाइम पे क्या थॉट प्रोसेस था कि मैंने अपनी एक वेलफेयर क्यों बनानी है? वो थॉट प्रोसेस क्या था? क्योंकि एट दैट मोमेंट यू कुड ज्वाइन सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, ताकि उनका एक अगर लेट्स से कोई TCF है अगर केपिक में ऑपरेट नहीं कर रही तो व्हाई नॉट आप उनके एम्बेसडर बन के वहाँ पे स्टार्ट करें। तो वो क्या डिफरेंट चीज़ थी, और एक्ट ऑफ काइंडनेस हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यूनिकनेस क्या है इसके ऊपर? सो अभी स्टार्ट ही यहाँ से हुआ कि लाइक आई वाज वॉलंटियर विद मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, लाइक मैं उनका नाम लाजमी लूँगा, ग्रीन वॉलंटियर्स, रमीज़ भाई मेरे वो है मेंटोर हैं, उनके साथ मैंने वॉलंटियरिंग स्टार्ट की। रिवोल्यूशन फ्लेम था, हसन रज़ा भाई, वो कई शायद देख रहे हो, सुन रहे होंगे, वो मेरे मेंटोर की तरह। उनके साथ मैंने लाइक स्टूडेंट लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में उनको ऑनलाइन ज्वाइन किया था। इवन मैं पेशावर होता था, इनकी यहाँ इस्लामाबाद होती थी, लेकिन व्हेन आई मूव टू इस्लामाबाद 2015 में जॉब स्टार्ट की मैंने, और यहाँ पे उनके साथ फिर लाइक इधर ही फिज़िकली काम करने का मौका मिला, वॉलंटियर करने का मौका मिला। मैं पहले सोचता था वो जब ऑर्फनेज जाती थी किसी, वहाँ पे उनके लिए इवेंट्स की होता था या उनके लिए गिफ्ट्स या जो भी चीज़ें, मैं सोच रहा था कि यार ये कैसे कर रहे हैं लोग, इतना बड़ा इवेंट है, इस पर तो बड़ा एक्सपेंस आ रहा होगा, ये सब कैसे मैनेज कर रहे हैं, इन लोगों को कैसे सारा इतना गैदर के लेके आ रहे हैं। तो वो एक क्या कहते हैं कि कीड़ा था स्टार्ट से कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं था, लेकिन लोगों ने फिर मुझे कहा, कुछ दोस्तों ने कि यार आप अपने क्यों नहीं स्टार्ट करते, आपका काफ़ी अच्छा नेटवर्क है। तो ये नहीं है कि कंपटीशन है कि यार उसका है तो मैं भी जी प्रेसिडेंट बन जाऊँ, मैं भी वो अल्लाह माफ़ करे, वो इस तरह कोई वो नहीं था। लेकिन मैं था कि यार अगर मेरी अपनी एक नेटवर्क है अपना, तो मैं उसको अच्छे तरीके से सोशल सर्कल को यूज़ करके, लाइक इस दौरान मेरा काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल बन गया था। लाइक ड्यू टू, मैं कहूँगी अगर जेकी में मैं गया तो वन ऑफ आवर को फाउंडर्स फ्रॉम जेकी, तो वो मेरे साथ कहाँ पे मिले, मैं आई वेंट टू लाइक एन इवेंट, वहाँ पे मेरे साथ मिले। फिर हम इस्लामाबाद में बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे, वैसे यार ये शुरू करते हैं लाइक नाम तो खैर बाद में हमने सोचा, लेकिन मैंने कहा यार इसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट से ये स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास फाइनेंसेस तो कुछ नहीं है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वॉल ऑफ काइंडनेस। वॉल ऑफ काइंडनेस से हमने स्टार्ट किया कोलैबोरेट करके ग्रीन वॉलंटियर्स के साथ फ्रॉम 23 मार्च 2016। 23 मार्च। वॉल ऑफ काइंडनेस इज योर इनिशिएटिव? नहीं, उस दौरान वो पाकिस्तान में शुरू हुए थे, लेकिन इस्लामाबाद में फिर हमने शुरू किया था। ठीक है। वॉल ऑफ काइंडनेस हमने स्टार्ट किया था 23 मार्च को।
लाइक रेजोल्यूशन डे होता है पाकिस्तान का। थीम क्या वॉल ऑफ काइंडनेस का? उस नहीं होता कि आप एक वॉल डेकोरेट करते हैं या पेंट करते हैं, वहाँ पे आप अपने जो आपके अनयूज्ड क्लॉथ्स होते हैं लेकिन अच्छे उसमें होते हैं, हालत में होते हैं, वो आप वहाँ पे हैंग करते हैं। शूज़ हो गए या कुछ भी चीज़ें, जैकेट्स वगैरह, वो आप वहाँ पे हैंग कर लेते हैं और लोग खुद आके उसे लेके जा रहे होते हैं। लाइक एक तो है कि वो आप उनको उस तरह से दे नहीं रहे, तो उनकी वो इज़्ज़त नफ्स मजरूरी नहीं होती। वो खुद अब वहाँ पे जो उसको चाहिए होगी, उसके बच्चों के लिए चाहिए होगी, खुद के लिए चाहिए होगी, वो उठा रहे होंगे। हम दूर बैठ के लाइक देख रहे थे, जस्ट लाइक आई हैव सीन के वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर्स आ रहे होते थे या बाकी इस तरह जो डेली वेजेस होते थे वहाँ पे वो पसंद कर लेते थे। बच्चे उनके साथ उस वक्त होते थे, नहीं होते थे, लेकिन अपने बच्चों के लिए उस तरह लेके जाते थे। फिर काफ़ी टाइम तक हमने उसको सस्टेन किया। इन पिंडी इस्लामाबाद? हमने इस्लामाबाद में शुरू किया था, F10 में, सुंबल रोड पे। अच्छा तो वो काफ़ी फिर मंथ्स तक हमने उसको सस्टेन भी रखा। फिर हम उसको थोड़ा वो करके तो हम स्ट्रीट उसकी तरफ भी गए, स्ट्रीट स्टोर की तरफ, लाइक कच्ची आबादियों में या स्लम एरियाज़ में, वहाँ पे लाइक एक स्टोर सा लगा के प्रॉपर कपड़े पैक करके वहाँ पे जो स्लम एरियाज़ के लोग थे वो आते थे, वहाँ से चीज़ें चूज़ करके तो वो ले जाते थे। तो ये बिल्कुल एक इनिशियल वो था कि यार टाइम के पता आप 2016 में आपने स्टार्ट किया, 23 मार्च, उसके बाद अब ये जो वॉल ऑफ काइंडनेस के बाद आप ये स्ट्रीट बाजार पे जा रहे हो, स्ट्रीट मार्केट पे जा रही है, कब का टाइम था? 5-6 मंथ हो चुके? हाँ, ये उसके बाद, ये लाइक वॉल ऑफ काइंडनेस के बाद, लाइक उसको फिर हम थोड़ा वो करके मॉडिफाई करके ले गए उसी में स्लम एरियाज़ में, बाकी एरियाज़ में ना, क्योंकि यहाँ पे F10 में या उस तरह से ज़्यादा लोग नहीं होते, वहाँ पे थोड़े ज़्यादा और ज़्यादा डिज़र्विंग लोग आ रहे होते थे और बिल्कुल उनके करीब होता था। कोई ऐसा वो होता लाइक ईद होती थी या कोई वो होता था जॉयफुल इवेंट, तो उनके लिए हम वहाँ पे लगा लेते थे और वो उससे ले रहे होते थे। और फिर ऑर्फनेजेस में हम जाते थे या उसमें जाते थे, ओल्ड होम्स में जाते थे, उनके साथ हमारी कोई बर्थडे होती थी, कोई भी 14 अगस्त होता था, 23 मार्च, वो उनके साथ, लाइक दैट वाज बिल्कुल इनिशियल स्टेज था कि हम कहते कि यार अभी तो हम बस जितना हमसे हो सके तो हम कर रहे हैं। फिर रमज़ान जब आया तो हमने दस्तरखान शुरू किया। स्टार्ट में हमने बिल्कुल लाइक मुझे याद है कि हम उसमें पैकेट्स में आपकी टीम कितनी थी? लेट्स से आपने स्टार्ट किया, आपके को-फाउंडर थे, आपने कॉफ़ी पे उनको कन्विंस किया, आपके साथ आपके साथ मिलना शुरू हो गए लोग, उस टाइम में कितनी टीम थी जब आप मेहरबान रमज़ान तक बचा रहे थे? वी स्टार्टेड फ्रॉम 3-4 मेंबर्स ओनली इनिशियली, लाइक एक यागर रज़ा, एक तैयब राजा, ये 2 हमारे को-फाउंडर्स थे, मेरे साथ थे। तो ये हमने शुरू किया। फिर उनके कुछ म्यूचुअल्स थे, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उन्होंने अपने म्यूचुअल्स ग्रुप ऐड किया। उस टाइम हम कोई 7-8 लोग मतलब ये जुड़ गए थे, क्योंकि मैं यहाँ पे लोकल नहीं, तो मैं हॉस्टल में रह रहा था, तो वो उधर जो मेरे दोस्त थे तो वो पूछ रहे थे यार क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो? तो मैंने कहा यार इसी ने, तो उन्होंने ज्वाइन किया। फिर हमने कहा कि यार इसको प्रॉपर करते हैं थोड़ा, व्हाई नॉट, लाइक वी शुड हैव अ वेबसाइट। तो हमने एक वेबसाइट बनाई प्रॉपर, उसके थ्रू लोग फॉर्म फिल कर। वहाँ पे नाम आपने कंसीव कर लिया था एक्ट ऑफ काइंडनेस, क्योंकि आप वॉल ऑफ काइंडनेस तक आ गए थे, उसके बाद आप रमज़ान आ गया और जी बिल्कुल, 23 मार्च से हमने एक्ट्स ऑफ काइंडनेस का वो आगाज़ कर दिया था, लाइक एक्ट्स ऑफ काइंडनेस पाकिस्तान के नाम से हमने इसका आगाज़ कर लिया था। तो फिर इसी तरह हमने वेबसाइट बनाई और प्रॉपर एक मेंबरशिप फॉर्म बना लिया कि प्रॉपर लोग उसको फिल करें, हमारे पास आएँ कि किस किस फील्ड से लोग आ रहे हैं, किस किस यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, किस किस सिटी से आ रहे हैं। फिर हमने जो मेरा पिछला लाइक सोशल सर्कल था बाकी ऑर्गेनाइजेशन का, लाहौर में था या सियालकोट में था या इवन कराची, पेशावर का था, इस तरह। तो वहाँ पे फिर हमने एक-एक टीम लीड्स पिक किए, तो उधर उन्होंने छोटी-छोटी सी तरह एक्टिविटी स्टार्ट की और आहिस्ता-आहिस्ता मूव करते गए। रमज़ान जब आया तो हम स्टार्ट में पैकेट्स में फूड देते थे, मुझे भी याद है, या जूस वगैरह दे देते थे। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रॉपर फिर मल्टीपल सिटीज़ में प्रॉपर दस्तरखान लगाते हैं, लाइक प्रॉपर उनको खाना सर्व करते हैं, फ्रूट्स, और सारे जो डेली वेज लेबर्स होते हैं, या इवन इस्लामाबाद की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूँ, जो G94 का एरिया है पेशावर मोड़ का, इवन पनाहगाह भी है, लेकिन वो काफ़ी एक लिमिटेड कैपेसिटी के साथ था। तो वहाँ पे वो लोग सारे सोहेब भाई, यू वुड नॉट बिलीव कि हमें अक्सर लोग कहते हैं कि यार आप लोग इस्लामाबाद में क्या कर रहे हैं, लाइक KP में ये इलाका है, वो इलाका। मैंने कहा यार आप अगर यहाँ पे आके देख लें तो दे स्लीप इन फ्रंट ऑफ शॉप्स अंडर एन ओपन स्काई, चाहे वो फिर जुलाई की सख्त तरीन गर्मी हो या फिर दिसंबर की सख्त तरीन रात हो। हम चाय के लिए निकल जाते थे तो हमारी ज़्यादा डिस्कशन ही एक्ट्स ऑफ काइंडनेस पे होती है मोस्टली, जब चाय पी रहे होते हैं, दोस्त बैठे होते हैं, तो हम देख रहे थे यार ये लोग इस सर्दी में कैसे सो रहे हैं। हम तो बाहर हैं कि चाय पिएँ, गर्म हो जाए, थोड़ा रखे, हॉस्टल में हीटर है, ये है वो। लेकिन मैंने कहा इन लोगों को देखकर इनकी बेचारों की हालत देख लो, वो दूर दराज इलाकों से आए हैं, इनको रोज़गार भी उस तरह से नहीं मिल रहा, डेली वेज लेबर्स हैं, 3-4 दिन काम नहीं करेंगे तो वो खाएँगे कहाँ से? वो बिल्कुल गत्तों के ऊपर सो रहे होते थे। तो फिर ख़्याल है कि यार इनको हम वो करें। ख़्याल तो हमारा था कि लाइक पनाहगाह जब स्टार्ट नहीं हुई थी तो हम सोच रहे थे कि यार अगर हम
CDA से बात करें या इस तरह इदारों से, और हम कोई शेल्टर इस तरह बना दें, लेकिन वो फिर आपको पता है पाकिस्तान है आजकल जो ये कब्ज़ा माफिया की या वो चीज़ें चल रही होती, तो हम कहते कि यार हम तो उस तरह से लाइक पॉलिटिकल वो भी नहीं है, स्टूडेंट्स हैं। और से भाई एक मेन पॉइंट मैं यहाँ पे बता दूँ कि वी आर ऑल डूइंग दिस वॉलंटरीली विद नो ओवरहेड्स, नो ऑफिसेज, नो सैलरीज, कुछ भी नहीं। तो हम ये माइंड में था कि यार हम इनके लिए कुछ बनाएं शेल्टर वगैरह, लेकिन ये कि वो थोड़ा हमारे कैपेसिटी से बाहर था। लेकिन ये था कि फिर हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिल के DC के साथ, हमजा शफकात साहब ने बड़ा सपोर्ट किया, उनके साथ हमने बड़ा काम किया कोविड में। और वैसे भी तो उन लोगों के फिर हम क्विल्स देते थे, उनको बिस्तर वगैरह देते थे जो हम लाइक कर रहे होते थे, या ईद या रमज़ान के एंड में फिर उनको ईद गिफ्ट वगैरह दे रहे होते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक रोड मैप था क्लियर, लेकिन यह कि वो एक अपनी कैपेसिटी उतनी नहीं थी कि उनको लाइक एक बड़े लेवल पे इस तरह वो किया जाए। तो इसके अलावा फिर और प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए। इम्प्रूवमेंट आप लोग कितना कैटर करते थे? कितनी सहरी और कितनी अफ्तार कितने लोग कैटर कर लेते थे? इस्लामाबाद के टॉक अबाउट G94, तो वहाँ पे कितनी एक आपकी कैपेसिटी थी? सो दैट वेरीज लाइक हर दिन एग्जैक्टली हर दिन वेरी करता था। लेकिन ये है कि स्टार्ट में जब हम देते थे तो वो हम डिफरेंट वो देते थे, लाइक G94 में दे दिया या I9 में वहाँ पे जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनको दे दिया। हम स्टार्ट में मेरे ख्याल में शायद 100 या 150 पैकेट्स दे रहे होते थे, क्योंकि हमारे इतना वो नहीं होता था, कैपेसिटी नहीं होती थी उस टाइम, उस तरह से फंड रेजिंग नहीं होती थी, या हमारे पास उतने लाइक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ज़्यादा थे। लेकिन जब हम अगले साल मूव किया तो हमने कहा कि यार इनको प्रॉपर खाना दिया जाए, प्रॉपर पूरा दिन वो मजदूरी करते हैं, चावल उस तरह से रमज़ान में बंदा खा भी नहीं सकता। फिर लाइक उसी कोशिश से अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने प्रॉपर चैलेंजिंग पीरियड था फंड रेज करना, क्योंकि अभी तो आप लोग माशाल्लाह वेल एस्टेब्लिश, आपके 10,000 के करीब वॉलंटियर है, आप 50+ सिटीज में ऑपरेट कर रहे हो। इस टाइम पे फंड रेज करना शायद आसान होगा कंपैरेटिवली, ठीक है? उस टाइम के ऊपर लोग आपको जानते भी नहीं थे, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर वो जाना, वो कितना डिफिकल्ट फेस था? और वो कितना कभी डिफिकल्टी आई कि यार आपने ये करना है, लेट्स से कि कल या परसों आपने अफ्तार या सहर करवानी और आपके पास फंड्स खत्म हो रहे हैं, कुछ इस तरह के वाक़ये, या फिर कितना डिफिकल्ट होता था? डिफ़िकल्ट लाजमी होता है इससे भी, लेकिन ये ऐसे बरकत वाला काम है कि जब आप शुरू करते हैं तो अल्लाह हेल्प्स यू। तो मुझे अभी भी याद है जब हम पहला रमज़ान स्टार्ट कर रहे थे, मैं जॉब भी कर रहा था उस वक्त टेलीकॉम उसमें सेक्टर में। तो हमने कहा कि यार अगर फंड्स अभी तक हमारे कुछ नहीं आए थे, कुछ भी नहीं। और आई रिमेंबर के आई हैड अ फ्रेंड फ्रॉम एडवर्ड्स कॉलेज, उसने पहले मुझे कुछ फंड्स भेजे, और मैंने और जो मेरा को फाउंडर था हम जॉब साथ करे, तो हमने कहा कि यार हम अपनी सैलरीज देख, लेकिन हमारी सैलरीज भी लेट थी। लेकिन हमने कहा कि इंशाल्लाह हमने स्टार्ट लाजमी करना है। वो जो दोस्त ने एक डोनेशन भेजी, हमने उधर से स्टार्ट किया, और हमने कहा कि इंशाल्लाह अल्लाह हेल्प करेगा, हम एक दफ़ा शुरू करेंगे। कुछ दिनों के हमारे पास फंड्स आ गए। फिर वो वॉलंटियर फोर्स जो होती है वो आपका काफ़ी एक हेल्प करती है उसमें। लेकिन ये कि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम उस तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि वो डोनेट करें, लेकिन एटलीस्ट वो सोशल मीडिया पे लाजमी में प्रमोट करें। लाइक यू नेवर नो कि आप जो पोस्ट शेयर करें तो वो कहाँ तक जाती है। लाइक हाउ आई केम टू नो अबाउट स्टार्टअप पाकिस्तान, एग्जैक्टली इसमें भी काफ़ी वो क्या कहते हैं चेन वो जुड़ी होती है, दरमियान में मेरे दोस्त हैं उनके थ्रू हुआ ना। इसी तरह जो लाइक फंड रेजिंग हम करते थे तो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू खुद शेयर करते थे, दोस्तों से शेयर करवाते थे, फिर उनके फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, इवन मेरे यूनिवर्सिटी के जूनियर्स हो गए, मेरे बैचमेट्स हो गए, मेरे टीचर्स हैं, वो डोनेट कर रहे होते हैं इसमें अभी, और वो सारे देख रहे होते हैं, बड़ा खुश भी होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह लाइक हमारी यूनिवर्सिटी से एक ऐसा है लड़का जो ये चीज़ें कर रहे हैं, और दे फील प्राउड, और दे डोनेट उसमें करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह चल रहा है सारा कुछ। थोड़ा सा मैं मोल्ड करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करते होते हैं। अच्छा, इस टाइम तक आपकी शादी आपने कर ली थी या फिर क्या था 2016-17 के अंदर? नहीं, मेरी 18 में है। अच्छा, 18। क्योंकि द रीज़न टू आस्क दिस क्वेश्चन कि जब आप वेलफेयर काम करते होते हो तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम ऑक्यूपाइड कंज्यूम हो रहा होता है। नो डाउट। तो वो आपकी क्या मोटिवेशन या फिर इंस्पिरेशन थी कि आपने यार ये काम का स्टार्ट में, तो जैसे एज यू टोल्ड कि मेंशन कि आपके फादर ने आपके अंदर वो काफ़ी सपोर्ट किया, तो इंस्पिरेशन शायद वहीं से आ रही हो, आपकी आ रही होगी, लेकिन फिर भी एक यूनिक पर्सनैलिटीज़ को देख के यार मैंने वो काम करते हैं तो मैंने भी ये कबला काम करना है। इनर कॉल नहीं होती, इनर कॉल। जी बिल्कुल। क्योंकि आप अगर आप दफ्तर में काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर 6 के बाद अगर आप काम करोगे, मेरा ऐसा मानना है 9 to 6 जॉब है, तो 6 के बाद अगर काम करोगे एडिशनल कुछ, तब जाके आपकी वो करियर ग्रोथ हो पाएगी, ठीक है? दूसरा, फैमिली को टाइम देना वो लिमिट हो जाता है। तो वेलफेयर में ऑल इन ऑल अपनी जॉब के साथ काम करना, तो जॉब कैसे मैनेज करते थे, उसके बाद फैमिली को कैसे टाइम देते थे, फिर आप शादी 2018 में होगी, तो वो कैसे एक कंप्लेन नहीं होती थी घर से
कंप्लेंट्स तो होती हैं सोए भी बिल्कुल, लेकिन मेरे ख्याल में जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलते, आप कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस नहीं करते, तो आप मेरे ख्याल में अब आप अपने नेक्स्ट गोल्स में वो नहीं करते, कामयाब नहीं हो पाते। जैसे आपने बात की कि इफ़ यू वांट लाइक प्रॉपर ग्रोथ, तो आपको 9 to 6 से अबव भी, हालांकि वो आपकी सेहत के लिए भी वो हो सकता है, मुज़र हो सकता है, आप लाइक आपकी बॉडी नहीं कॉप कर पाती, लेकिन आप कर रहे होते हैं कि मैं ग्रोथ करूँ, वो भी तो आप कंफर्ट जोन से निकल रहे हैं ना। 9 to 6 जॉब भी कर रहे हैं, उसके अलावा भी शायद आप फ्रीलांसिंग करें, रात को बैठे रहें, अपनी नींद कुर्बान कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलते, आप सेक्रीफाइस नहीं करते, तो आप लाइक वो बड़े गोल्स अचीव नहीं कर सकते। तो दैट वाज अ मोटिवेशन से भाई यही थी कि अगर एक तो ये कि लाइक मैं जब ना हूँ तो थोड़े वो वॉलंटियर्स या वो टीम थोड़ी ढीली पड़ जाती है, तो वो मैं उनके लिए थोड़ी एक मोटिवेशन भी होता हूँ, तो फिर मुझे अपने वो कुर्बान करना पड़ता था। मैं यहाँ पे लाइक हॉस्टल में रहता हूँ या रहता था, तो ये कि सारी मेरे जितने भी रमज़ान हैं वो यहाँ पे गुजरते हैं। मैं जस्ट 1 या मैक्सिमम 2 दिन पहले चला जाता हूँ घर। ये एक मतलब एक ही दिन शायद मुझे मिल जाता था कि अपनी घर में सहरी करूँ, अफ्तारी करूँ। इवन लास्ट ईयर लाइक माय फादर डाइड और मैं यहीं पे था, रमज़ान था, 27 रमज़ान था, अब्बू की डेथ हुई थी उन दिन। तो उस दिन भी फ्राइडे का दिन था और हमारे मेरे ख्याल में बस आखिरी दिन हम कर रहे थे, क्योंकि 28 के बाद हम चले जाते थे, अक्सर 29 फिर हम ईद हो जाती थी। तो मैं यहीं पे था और लाइक आई गॉट कॉल फ्रॉम माय होम के लाइक अब्बू की डेथ हो गई। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपको फिर सेक्रीफाइसेस देनी होती हैं, लाइक आपको घर से भी दूर रहना पड़ता है। आपको फैमिली वाले, किसका दिल नहीं करता कि आप जाके फैमिली के साथ रमज़ान गुजारें, आराम से तैयार आपको मिलता रहे। और फिर हमारी यूथ इतनी लेज़ी है कि वो तो कहते हैं बस तैयार, घर में पानी का गिलास भी शायद हम खुद ना उठाते हो। लेकिन यहाँ पे एक वो होती है, जब हम यहाँ के जो पेशावर मोड़ में उन लोगों के देखे शोएब भाई कि वो किस उसमें 60-70 ईयर्स के लोग भी वहाँ पे बुजुर्ग होते हैं, जो कि मजदूरी के लिए बैठे होते हैं, बेलचा और वो चीज़ें उन्होंने रखी होती हैं। तो वो जब आप सोचते हो कि यार मुझे देख लो और उनको देख लो, तो अगर मैं लाइक मैं इतना, अल्लाह ने मुझे कैपेसिटी दी है, मैं इतना फॉर्चुनेट एनफ हूँ, लेस प्रिविलेज्ड हूँ, तो मैं एटलीस्ट अपना थोड़ा सा वो चीज़ कुर्बान करके इनके लिए अगर कुछ करूँ, तो मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी बात है। और मेरे ख्याल में कि यूथ को इसमें बहुत ज़्यादा आना चाहिए। अच्छा, थ्रू आउट द जर्नी, क्योंकि जो जितने बड़े काम होते हैं आप अकेले नहीं कर सकते, आपको टीम बनानी पड़ती है, इधर जो भी है ना। नो डाउट। तो टीम बनाने की सबसे एक बड़ी क्वालिटी आती है, लीडरशिप आती है ना। थ्रू आउट द के इंटेंशनली अनइंटेंशनली आपके अंदर वो जो लीडरशिप के है ना जरासीम, और वो चीज़ें आना शुरू हो गई होंगे ना। तो एक बड़ा कहा जाता है लीडरशिप का लिटमस टेस्ट ना, कि अगर किसी बंदे को चेक करने को लीडर है कि नहीं है ना, तो उसको कहो कि वॉलंटियरी इदारा रन करके दिखाए। अच्छा, अगर वो लोग उसके बात मान, क्योंकि यू आर नॉट पेइंग देम ना फॉर द टास्क, एग्जैक्टली, आप उसके साथ शाउट भी नहीं कर सकते, लेट हो रही है। तो वो जो चीज़ें होती है ना, बड़ी चीज़ें होती हैं। तो इस टाइम पे अगर मैं कहूँ कि लेट्स से एक्टिव पॉइंटर्स को भी 7 या 6 या 7 साल हो गए माशाल्लाह से, अगर अतीक अफरीदी को मैं निकाल दूं 1 महीने के लिए, क्या टीम इतनी स्ट्रांग है कि एक्टिव पॉइंटर जिस तरह भी काम कर रहा है वो आगे भी करता रहेगा? मेरे ख्याल में वॉलंटियर्स तो अल्हम्दुलिल्लाह लाइक दे आर मोटिवेटेड एनफ कि वो काम करें, वॉलंटियरिंग को जारी रखें। लेकिन मेरे ख्याल में वो लीडर की कमी लाजमी एक होती है, महसूस होती है कि आपको थोड़ा सा पुश करना होता है अपनी टीम को, चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो लेकिन स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कुछ लोग फिर हैं हमारे साथ, जो कि मैं कहूँ कि शायद ट्रेंड हुए हैं या मतलब साथ चले हैं मेरे, उन्होंने वो चीज़ें की हैं कि इंशाल्लाह लाइक वो कर सकते हैं। चलें, हाँ जी, गुड टू नो कि अतीक के बगैर भी ये ऑब्वियसली एक गाइडेंस और मेंटोरशिप तो होती है, एग्जैक्टली। लेकिन वो एक होता है ना कि लीडरशिप का एक ये भी होता है कि अगर आप जा रहे हो ना, आपने लीडर क्रिएट करने हैं बेसिक, ताकि वो रन कर सके ना। क्योंकि वो कहते हैं ना, किसी को अगर आपने मछली पकड़ के मत दो, उसको स्टॉल लगा के दे दो, ताकि वो खुद अपनी मछली पकड़े ना। वो कहीं से मैंने एक रमज़ान ट्रांसमिशन में इस आमिर लियाकत को सुना था कि यार रेदर देन कि आप उनको पूरा का पूरा पकड़ा के हाथ पकड़ा दो, एग्जैक्टली, उन्हें टीच देम कि आपने कैसे करना है बेसिकली ना। वो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने रमज़ान ड्राइव, राशन ड्राइव, आपकी एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, जो केसेस सामने आते थे, जी जी। तो हाउ डिड यू मूव के टुवर्ड्स द मेडिकल कैंप्स और मेडिसिन वैक्सीनेशन, इस तरफ कैसे मूव करिए? वो क्या ट्रिगर पॉइंट था, या साथ में वो भी थोड़ा बहुत कर रहे थे आप लोग साथ साथ? सो भाई मैं जैसे कि खुद भी एक गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन फिर भी हमारे लाइक जो
केपी के वो हैं इलाके, वो काफ़ी फिर भी अच्छे हैं, लाइक जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं ठीक हैं। लेकिन अगर आप दूर दराज चले जाएँ, आप शायद गए हों कुमराट वगैरह या दीर गए हों, या जो बहुत दूर दराज इलाके, वहाँ पे सर डिस्पेंसरीज तक भी नहीं होती, लाइक जो DHQ होते हैं। बल्कि रिसेंटली वी वेंट टू लेसवा नीलम वैली, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ ही आता है, और वो मेरे ख्याल में कीरन जो इलाका, हाँ कीरन, उधर से उनका DHQ पता नहीं कितने किलोमीटर है, और वहाँ पे आपको रोड्स का भी फिर पता होता है। अगर एक आम बंदा वहाँ से अच्छा, मैंने उनसे पूछा वहाँ पे BHU था, मैंने कहा यहाँ पे कोई MBBS डॉक्टर है? कहते नहीं, वो डिस्पेंसर या जो कंपाउंडर क्या बोलते हैं उनको, वो कहते हैं वो है। तो अगर कोई इस तरह सीवियर केस आता है तो वो उधर जाते हैं, उसको पहले तो लोकल ट्रांसपोर्ट वहाँ पे उस तरह से नहीं है, वहाँ उसको एक स्पेशल गाड़ी करानी पड़ेगी 2-3 हज़ार की इन दिनों में। फिर वो मरीज़ उन रास्तों में पता नहीं, अल्लाह ना करे वो उधर तक फिर सर्वाइव करते भी नहीं अगर ज़्यादा वो है। तो ये चीज़ें कुछ देख लेते हैं कि यार मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी लैग कर रही हैं। एक तो फैसिलिटीज़ हैं, बाकी अवेयरनेस नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लाइक काफ़ी जगह पे हम गए हैं कि लोगों का ब्लड प्रेशर या शुगर इस लेवल तक हाई होता था कि उनको पता ही नहीं होता था कि खुदा न खास्ता उनको किसी भी टाइम कुछ हो सकता था। इतने लेवल तक उनकी ब्लड प्रेशर और वो हाई रहते थे, लेकिन उनको नहीं पता होता था। पता होता भी तो वो क्या करता, वो घर में तो अपनी वो मशीन रख नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर पाते उसको, फिर भी किसी उसके पास जाना पड़ता, सिर्फ शुगर टेस्ट के लिए या सिर्फ ब्लड प्रेशर के लिए उसको अलग उसको पे करने पड़ते। तो ये एक माइंड में था कि यार इस सेक्टर की तरफ लाजमी जाना चाहिए, और ये सबसे मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट है। ये जर्नी स्टार्ट कैसे, क्योंकि अगर बाकी आप काम करें राशन ड्राइव, मेरे ख्याल से उस पर कैपिटल आपको कम चाहिए होता है, लेकिन आप प्रॉपर आप कैंपिंग की तरफ जा रहे हो, आपने शुगर टेस्ट करने या फिर आपने टेस्ट लगा के रखना है 2-3 दिन का। अगर आपकी मोबाइल, आपकी व्हीकल, आपका मोबाइल आपका स्टेशन है जहाँ पर अगर टेस्ट करते हैं, तो एक ज़्यादा आपका एक मैन पावर भी यूज़ होती है, आपकी रिसोर्स ज़्यादा कंज्यूम होते हैं। तो वो कैसे स्टार्ट हुआ? स्टार्ट में आपने किसी से कोलैबोरेट किया या फिर वो क्या जर्नी थी? बिल्कुल, हमारे एक फ्रेंड थे, उससे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से, तो स्टार्ट में उनके साथ हमने कैंप किया, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने कुछ हमें मेडिसिन दी, और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के कुछ डॉक्टर्स थे, सीनियर डॉक्टर्स थे, उन्होंने हमारे साथ पहला कैंप किया। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वी स्टार्टेड कि हम अपनी टीम बिल्ड करें आहिस्ता आहिस्ता। लाइक जितनी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से डॉक्टर्स थे, यंग डॉक्टर्स थे, उनको हमने वो किया, लाइक मोटिवेट किया। और वो चीज़ें हम एक सोशल मीडिया को अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इफेक्टिवली हम यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन्स के थ्रू। जैसे मैंने पहले बात की कि हमने वेबसाइट बना लिया था, प्रोजेक्ट्स वो हो गई थी, डिवाइड हो गए थे। मेड खिदमत इसका नाम है, जो हम जिसमें फ्री मेडिकल कैंप्स करते हैं। तो उसकी हमने एक अलग, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक अलग फॉर्म हो गया, डॉक्टर्स के लिए एक अलग फॉर्म हो गया। मेडिकल स्टूडेंट्स को भी हम इसलिए जब स्पेस बने हमारे पास किसी कैंप पे, इसलिए एक जाते हैं कि तो वो ट्रेन हो रहे होते हैं, जो फाइनल ईयर के होते हैं मोस्टली, या फिर ये है कि वो सीख भी रहे होते हैं, और उनमें एक पहले से वो अपने प्रोफेशन में जाने से पहले वो चीज़ें उनमें इंजेक्ट हो रही होती हैं वॉलंटियरिंग की, यार मुझे, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे पैसे कमाने के अलावा भी मुझे थोड़ा वॉलंटियर काम करना चाहिए। तो 2018 में हमने मेड खिदमत का स्टार्ट किया, 2018 में, और अभी 2023 है, तो लाइक इट इज़ बीन ऑलमोस्ट 4.5 years। और इस दौरान हम 102 फ्री मेडिकल कैंप्स अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं अक्रॉस द कंट्री। इसमें कोविड भी दरम्यान में आया था, जो 1.5 साल का ब्रेक था। फिर फ्लड आए, फ्लड में हमने सिंध तक कैंप्स किए, उसमें दादू में, सेवन शरीफ में, इसके अलावा कलाम हो गया, अतरोड़ हो गया, जितनी भी दूर दराज इलाके हैं। ताऊबट का नाम सुना होगा अपनी, नीलम वैली में, जो कि लास्ट विलेज है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वहाँ पे हमने किया। तो वहाँ पे लोग भाई मैं अगर ये कहूँ कि पैनाडोल के लिए भी तरसते ना, तो वो गलत नहीं होगा। लिटरली एक तो अवेयरनेस नहीं होता, लोग कहते हैं कि हमें मेडिसिन दो, हालांकि हम प्रिस्क्रिप्शन के बगैर तो दे नहीं सकते, लेकिन वो इसलिए रख रहे होते हैं कि यार कल को मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो एटलीस्ट मेरे पास कुछ मेडिसिन पड़ी होगी। तो वो इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी है लोगों की, लेस प्रिविलेज्ड हैं। कोविड-19 में जो आपका एक है, ऑब्वियसली एक अच्छा खासा प्रेशर आ गया था आपके हेल्थ सेक्टर के ऊपर, तो ऑब्वियसली आपके जो कैंप्स वगैरह है उस पर भी डिमांड वगैरह बढ़ गई होंगी, ठीक है। इसको अगर मैं लिंक करूं, आपने इसको रन करना है फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो वॉलंटियर होते हैं, क्योंकि हर किसी को अपनी जान ज़्यादा प्यारी होती है, आपने हेल्प आउट करना है, लेकिन पहले अपने आप खुद आप ठीक होगे तब आप हेल्प आउट कर पाओगे। तो आपने वो कैसे मैनेज किया? क्योंकि लेट्स से अगर आपके वहाँ पे एक्स वॉलंटियर थे या जिस टाइम पे जो भी आपके नंबर था, तो आई डोंट थिंक सारे के सारे बड़े मोटिवेट होंगे, अच्छा मैंने जाके फ्रंट पे काम करना। तो वो किस तरह से आपने मैनेज किया और वो किस मोटिवेट किया अपने वॉलंटियर्स को? उसमें कोविड में सोए भाई हमने मोस्टली तो उस पर किया था, राशन पे काम किया था, और हमने डोर टू डोर लोगों को लाइक हमने आइडेंटिफाई करके, एक तो ज़कात रिजर्विंग भी हमारे पास अक्सर आ रहे होते हैं, या डेली वेज लेबर्स होते हैं, उनकी लिस्ट वगैरह हैं, या
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम वो करके लिंक करके कि वो हमें बताएं, बल्कि हम उनके साथ प्रॉपर उस पर कोऑर्डिनेशन में देखें। गवर्नमेंट भी राशन वगैरह के उसमें कर रही थी कि वो डबलिंग ना हो। तो हमने सारे लाइक डोर टू डोर लोगों को वो किया, लाइक डोर टू डोर दिया, ताकि वो एक जो प्रोटेक्शन थी वो भी रहे प्रॉपर, उसके साथ SOPs के साथ जो लाइक गवर्नमेंट की तरफ से थे या जो हमें फॉलो करने थे ज़रूरी, ताकि हम स्प्रेड भी ना करें। लाइक हमने डोर टू डोर लोगों को वो किया, सपोर्ट किया। इसके गवर्नमेंट कितनी सपोर्ट थी, क्योंकि लॉकडाउन था, आई रिमेंबर कि हम बाहर जाना हमें अलाउ बिल्कुल नहीं था। तो अगर हम डरते थे, अगर जाते थे ना ग्रोसरी स्टोर तक, जो पैसे कैश नहीं मिलते, क्योंकि उस टाइम तो इतना ई पैसा या फिर डिजिटल वॉलेट नहीं थे। एग्जैक्टली। तो मैं आई स्टिल रिमेंबर कि कुछ पैसे छीन जाते थे, मैं घर में जाके उसको एक प्लास्टिक बैग में जाके रख के अलग से करके हैंड सैनिटाइज से करता था। तो वो कितना एक चैलेंज था उस टाइम के ऊपर, गवर्नमेंट की तरफ से कितना सपोर्ट था? काफ़ी सपोर्ट किया। यहाँ इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूँ कि उन्होंने लाइक हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उनके साथ ही, और विद प्रॉपर SOPs, लाइक ही नहीं कि हम गैदर नहीं करते थे लोगों को, तो लेकिन कि वो प्रॉपर उनके साथ हम मिले, वो हमें ऑन ग्राउंड सपोर्ट देते थे या जो भी, लेकिन प्रॉपर SOPs के साथ हमने उसको किया। जैसे आपने पहली बात की कि सारे लोग तो मोटिवेटेड नहीं थे, तो बिल्कुल उसमें बहुत कम लोग हमारे साथ आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 4500 फैमिलीज़ को उस सिर्फ कुछ महीनों में हमने राशन दिया था, और तकरीबन 25 सिटीज़ में, दूर दूर तक, इवन लोरालाई, क्वेटा, बलूचिस्तान में उधर तक, बाजोड़ में इस तरह, या पेशावर, मर्दान हो गया, गुजरावाला हो गया, सियालकोट हो गया, बाकी जो जिस तरह ट्रांसजेंडर्स हो गए, वो उनका भी आपको पता है पाकिस्तान में सोशल इंक्लूजन नहीं है, उनके पास जॉब्स नहीं है, तो उनको हमने काफ़ी वो किया, सपोर्ट किया उस दौरान कोविड में। वेरी नाइस। अगर अभी बात करें तो अभी आपका स्केल कितना है एक्ट ऑफ काइंडनेस का? लेट्स से आप जब स्टार्ट किए थे यू वर 6 to 7 पीपल, तो इस टाइम के बाय 2023 आप लोग कितने वॉलंटियर्स हैं, किन सिटीज़ में ऑपरेट कर? आई नो कि 50+ है, लेकिन मेनली आपने खुद को लिमिट किया हुआ है रीजनल वाइज के, पंजाब या फिर प्रोविंस वाइज, किस तरह से ऑपरेट करिए? या फिर कोई डाउन द लाइन आप जगहेंगे यार वो अनटैप एरिया, लेट्स से क्या थर के अंदर या बाकी जगहों पे बलूचिस्तान के अंदर मैंने वहाँ काम करना है, तो अभी आपका ऑपरेटिंग मॉडल है क्या? और दूसरा किस जगह पे ऑपरेट कर रहे हैं आप लोग? ऑपरेट तो सोएब भाई आप जहाँ भी कहीं जिस सिटी में कहीं ना, तो हम वहाँ पे लाइक कर सकते हैं या करते भी हैं जिस तरह भी, लेकिन अगर देखा जाए कि वो एक मॉडल कैसे, तो वो चैप्टर लीड्स है हमारे हर सिटीज़ के, तो फिर वो उसके नीचे उन्होंने वॉलंटियर्स ग्रुप्स हैं हमारे, तो उस तरह हम कर रहे होते हैं। तो तकरीबन 10,000 अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ रजिस्टर, अगर मेडिकल डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स है, जनरल वॉलंटियर सारे मिला के ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे देखे जाए, ये विद प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ऑन वेबसाइट, उसकी बात कर रहा हूँ। तो एज कैप है, लेट्स से कि कोई लेट्स से कॉलेज स्टूडेंट बनना चाहता है, अगर ही इज लेस देन 18 तो वो बन सकता है? सारे बन सकते हैं। इवन हमारे साथ काफ़ी स्कूल के स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, O लेवल, E लेवल्स के, इंटरमीडिएट के, वो उन सबको हम एंगेज करते हैं कुछ ना कुछ, लाइक उनको किसी न किसी उसमें वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनमें डेवलप हो, वॉलंटियरिंग के हवाले से या कम्युनिटी को गिव बैक करने के हवाले से, तो किसी को वो नहीं है कोई इस तरह से। तो अगर अभी मैं उसकी बात करूं, अगर सेग्रीगेशन करूं, आपके 10,000+ वॉलंटियर्स हैं, तो इसमें प्रोफेशनल्स कितने होंगे और बाकी जो स्टूडेंट्स या फिर जो वो कितना सेग्रीगेट होगा? क्योंकि ज़्यादा हेल्प आउट आपको प्रोफेशनल ही कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फंड रेजिंग या फिर फंड अगर आपने कलेक्ट करना है, लेकिन अगर मैन पावर चाहिए, अगर कोई आपको लेट्स से कि आपको नीलम वैली जाना है, तो मेरे नहीं ख्याल प्रोफेशनल जाएगा, वहाँ पे आपको स्टूडेंट चाहिए होंगे, तो मेरे ख्याल से वो एक अभी परसेंटेज प्रोपोर्शन के और बैलेंस आउट कैसे करते होते हैं इस चीज़ को आप? प्रोफेशनल्स मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 30% होंगे हमारे साथ, लेकिन आपने जो बात की वो उसके अपोजिट है। नीलम वैली हमारे से जाएंगे तो उसमें हम फिर प्रोफेशनल ज़्यादा वो लेके जाते हैं, ताकि एक दूर दराज इलाके होते हैं वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं होते, तो हम प्रेफर करते हैं कि सीनियर से सीनियर डॉक्टर्स हमारे साथ जाएँ या यंग डॉक्टर्स जाएँ। स्टूडेंट्स की अगर स्पेस हमारे साथ बनती है तो वो डेफिनेटली हमको लेके जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स हमारे साथ आते हैं जिस तरह हमारे फिर कोई ऑर्फन्स कार्निवल हो गए या ऑर्फनेजेस में इवेंट्स हमारे होते हैं वो हो गए, या रमज़ान ड्राइव्स जो होते हैं, लाइक जहाँ पे फिज़िकल काम होते हैं ना वो रमज़ान में, क्योंकि फिर वो उनके पास इतना टाइम प्रोफेशनल्स के पास नहीं होता कि वो जॉब्स से वो आके तो यहाँ पे रमज़ान में वॉलंटियर करें या बाकी जो हमारे इवेंट्स होते हैं उनमें करें, तो वहाँ पे फिर हमारा जो 70% लॉट है वॉलंटियर्स, तो वो कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, आप लोगों ने थैलेसीमिया को बड़ा अच्छा शानदार काम किया, मैं देख रहा था। आई रिमेंबर दाऊद हमारे म्यूचुअल फ्रेंड होता है, उसने मुझे मोटिवेट किया था बैक इन 2020-21 में हम रमज़ान में जाके ब्लड डोनेट करने गए थे स्कीम 3 में, कोई मेरे नाम याद नहीं है, जमीला सुल्ताना फाउंडेशन। एग्जैक्टली। तो उसके ऊपर थैलेसीमिया के ऊपर आपने कितना काम किया हुआ? जो ब्लड अरेंज करना ऑब्वियसली एक बड़ा एक कह लें कि शॉर्टेज होती है, क्योंकि
ये वो चीज़ है वक्त पे नहीं मिलती आपको। ऐसे तो मिल जाएगी ब्लड के लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आपको राइट टाइम पे राइट, वो कहते हैं सप्लाई चेन पे राइट टाइम राइट मोमेंट, वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो वो किससे मैनेज करते हैं, और उसके साथ आपका कितनी कोलैबोरेशन है सुल्ताना फाउंडेशन, या सुल्ताना फाउंडेशन ही है या फिर बाकी इदारे भी हैं उसके साथ? हमारी मेनली कोलैबोरेशन जमीला सुल्ताना फाउंडेशन के साथ है, क्योंकि उनके साथ 1000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड बच्चे हैं जिनको फ्री ट्रांसफ्यूजन होती है ब्लड की, और उनको फ्री मेडिसिन जो प्रोवाइड करते हैं। तो जब भी लाइक कोविड जिस तरह, तो वो बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग सूरत हाल बन गई थी। पूरा पाकिस्तान बंद था, लोग बाहर निकल ही नहीं रहे थे, तो ब्लड कहाँ से डोनेट करते थे। और वो थैलेसीमिया, आपको पता होगा, जो थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट्स होते हैं और मोस्टली उसमें बच्चे हैं, उनको वीकली या 2 वीक्स बाद तो लाजमी ब्लड चाहिए होते हैं। तो उनका बिल्कुल बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल हो गया। तो उस दौरान भी हमने लाइक स्ट्रिक्ट SOPs के साथ इवन अपने घरों में, हमारे दोस्त हैं, वॉलंटियर हैं हमारे बड़े अच्छे, जवाद शायद मैं उनका नाम लाजमी लूँगा, उन्होंने अपने घर में अपने दोस्तों को बुला के ब्लड कैंप्स कराए हैं। हम जितने पेरेंट्स हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए कलेक्ट किया ब्लड, और उनके शॉर्टफॉल को एटलीस्ट लाइक कि कम किया, अगर पूरा ना भी किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी हद तक किया। और अभी भी हम जब लाइक अब समर ब्रेक आता है यूनिवर्सिटीज़ का, तो काफ़ी ज़्यादा लोग चले जाते हैं मोस्टली इस्लामाबाद से, तो उनको फिर शॉर्टफॉल होता है। तो हम फिर एक यार उसमें यूनिवर्सिटीज़ में या इवेंट्स होते हैं, या कहीं भी, इवन हमारे कुछ दोस्त हैं जो ऑफिसेज़ में भी हम रख लेते हैं, क्योंकि तो थैलेसीमिया स्क्रीनिंग भी हो जाती है, उनकी ब्लड स्क्रीनिंग भी हो जाती है, लाइक प्रॉपर ब्लड टेस्ट हो जाते हैं, उनका कंप्लीट पिक्चर ब्लड का वो हो जाता है, और एक ब्लड भी डोनेट कर लेते हैं। तो इसमें के 2 फ़ायदे हो जाते हैं। अच्छा, थैलेसीमिया के ऊपर एक तो आप काम कर रहे हैं, इट्स फिनोमिनल, क्योंकि काफ़ी कम लोग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस तरफ भी काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो इसके मेन रूट कॉज है ना, जो कि इंक्रीज हो रहा है, कि लोग टेस्ट नहीं करते, शादी से पहले जो स्क्रीनिंग है, मेरे ख्याल लॉ वगैरह भी पाकिस्तान के अंदर नहीं है, तो उसके ऊपर वो क्या आपने कोई एफर्ट्स वगैरह, क्योंकि ब्लड अरेंज करना ठीक है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। जो आप कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान में, अगर आप, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7% आपके थैलेसीमिया की मेजर के आपके केसेस है, विच इज़ आपका 7% ऑलमोस्ट आपका 14 और 15.6 मिलियन के करीब आपका जो है थैलेसीमिया कैरियर है मेजर। जी जी। तो आफ्टर शादी जो कि क्योंकि लोग करते नहीं हैं टेस्ट वगैरह, अगर वो हो जाए काफ़ी रिड्यूस हो जाए, उस पर कोई काम एफर्ट है कि आपने अवेयरनेस के ऊपर वर्कशॉप सेशंस के, यार एटलीस्ट ये चीज़ करनी चाहिए हमें, तो उसके ऊपर कितना आप लोग काम किया हुआ है? सो भाई, इस हवाले से पंजाब में बिल भी पास हुए, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स तक ही महदूद रहती हैं। दूसरा, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। लाइक एक तो है कि अनएजुकेटेड लॉट है जिसको इन चीज़ों का पता ही नहीं है। मैं अगर एजुकेटेड लॉट की बात करूं, जब हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे लोग नीट टेस्ट कर रहे होते, कहते कि यार कोई बीमारी ना निकल आए, खुदा के बंदे अल्लाह ना करे कोई बीमारी निकल आए, तो उसको अगर आप वक्त पे उसकी तशखीस ना करें, डायग्नोस ना करें, तो वो तो आगे आपको मसला बनेगा। तो अवेयरनेस की मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ, खासकर मीडिया पे या इस तरह के प्लेटफॉर्म, आपको भी मैं इसमें थैंक यू करना चाहूँगा, माशाल्लाह काफ़ी लोग इसको देख रहे होते हैं कि एटलीस्ट हमारी यूथ, जो एजुकेटेड यूथ है, उनको तो चाहिए कि आप टेस्ट करें। खुदा न खास्ता थैलेसीमिया माइनर 2 अगर शादी कर लेते हैं तो उनके बच्चे मेजर ही होते हैं। तो उस अजियत से बचने के लिए यू मे हैव सीन, सोहेब भाई आप कह रहे थे मैंने डोनेट किया है, तो वहाँ पे जब वो ट्रांसफ्यूजन उन बच्चों को लग रही होती है, तो लाइक बहुत ही दर्दनाक सूरत हाल होती है। जब उनका ब्लड कम हो जाता है तो उनकी बिल्कुल उनकी वो उम्र खेलने कूदने की होती है। एग्जैक्टली। साथ के जो एज फेलोज है वो जाके अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं बाहर, और मैं जाके मैं देखा था, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग, हार्ट ब्रेकिंग मेरे लिए वो था ना, बहुत ज़्यादा। अच्छा, थोड़ा सा में अगर आप थोड़ा इफ़ यू कुड एनलाइटन अस के, अगर 2 थैलेसीमिया माइनर अगर शादी करें तो उनके जो ऑफस्प्रिंग है, डेफिनेटली आपको वो मेजर उस पर आएगा। लेकिन अगर आपका अगर एक माइनर और एक आपका नॉर्मल बंदा अगर करे शादी, तो मेरे ख्याल उस पर एक पॉसिबिलिटी है, या फिर प्रॉबिलिटी ये है कि मेजर नहीं आता, माइनर उसके ऊपर आता होता है। मेरे ख्याल में माइनर ही उसमें आता होगा। आई वुड नॉट गो इन डिटेल, क्योंकि एक मेडिकल वो है, और लाइक मेरे पास उस लिहाज से इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन 2 माइनर का लाजमी आता है, और माइनर का ये है कि उसमें लाइक दैट सीम्स नॉर्मल इन फ्यूचर। हाँ, इन फ्यूचर एग्जैक्टली वो होता है, तो तब जाके प्रॉब्लम आती होती है। एग्जैक्टली। अल्लाह ना करे अगर इफ़ आई एम थैलेसीमिया नॉर्मल, तो मुझे पता नहीं होगा, उस तरह से सिम्टम्स नहीं होते, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कुछ भी ट्रांसफ्यूजन की आपको ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन इफ़ यू गेट मैरिड टू थैलेसीमिया माइनर, तो उसके बाद जो आपके ऑफस्प्रिंग आते हैं तो वो मेजर बन जाते हैं, और उसका फिर कोई इलाज भी नहीं है। इलाज अगर है भी, लेकिन वो फिर कौन अफोर्ड कर सकता है, करोड़ों में है सारा। अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा इस हवाले से ज़रूरत है कि एटलीस्ट जो हमारे, जिनको मतलब मैं काफ़ी मुझे डिसअपॉइंटमेंट भी होती है कि हम ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ रहे होते हैं
कि यार एटलीस्ट चलो अगर ब्लड आप नहीं डोनेट कर रहे, एटलीस्ट हम थैलेसीमिया स्क्रीनिंग तो आप कर लेना। एक चीज़ अगर ख़त्म नहीं हो रही है, एटलीस्ट आप मिटिगेट तो करें ना, उसको कम करें। कम तो कर सकते हैं, अगर ख़त्म नहीं कर सकते। सेम इज़ द केस विद लाइक ब्रेस्ट कैंसर हो गया, हम उसमें भी काफ़ी अवेयरनेस कर रहे होते हैं अक्टूबर में जब भी आता है। तो अब काफ़ी नहीं पता होता लोगों को, लाइक 1 out of every 9 women in Pakistan is suffering from breast cancer, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लाइक आप अगर आप नियत कर भी देख लें तो आजकल बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे होते हैं, तो लोग चेक ही नहीं करते। मुझे अभी भी याद है कि हमने हज़ारा कॉलोनी ये पिंडी में एक एरिया, वहाँ पे हम वर्कशॉप्स कर रहे होते हैं। इसी तरह हमने रखा था एक ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, और वहाँ पे एक फ़ीमेल आई जो हमारी फ़ीमेल डॉक्टर थी उनके पास कि जी मेरे इस तरह कोई गुठलियाँ बनी हुई, लेकिन मैंने कभी चेक नहीं कराया। तो फिर वो लाइक एक दैट वाज अ पॉसिबल केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा, मैं लोग डरते हैं ना, एक सॉर्ट ऑफ समझ लेते हैं अच्छा ये एंड है कैंसर का नाम Exactly. है ना, वो अच्छा ब्रेस्ट कैंसर हो, थ्रोट कैंसर हो, उसका एंड है। तो मेरे ख्याल से अगर टाइमली अगर डायग्नोज कर लें तो आप Exactly. बचाया जा सकता है। वो टाइमली डायग्नोसिस इज द बेस्ट क्योर कैंसर में। ये है कि मतलब ये कि अगर आप खुदा ना खास्ता वो फर्स्ट सेकंड स्टेज तक चले जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मेरे ख्याल से तो काफ़ी अवेयरनेस आ गया पाकिस्तान में। इफ आई एम नॉट 8 अक्टूबर को मनाते हैं, क्योंकि हमारे दफ्तर में भी अब पूरा अक्टूबर होता है उसका, अच्छा, पूरा अक्टूबर होता है, और काफ़ी अच्छी लेवल पे होता है। गवर्नमेंट भी कर रही होती है। वो लाइटें शाइटें तो खैर लगा लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा जो कम्युनिटी लेवल पे होना चाहिए। अब ठीक है, मैं तो कर लूँगा, मैं पढ़ लूँगा, गूगल से भी पढ़ लूँगा। जो बाकी यूथ है जो एजुकेटेड बंदे, वो तो गूगल से भी पढ़ लेंगे या कहीं पढ़ भी रहे होते हैं, उनको पता होता है। लेकिन जो आपका अनएजुकेटेड लॉट है वो कैसे पढ़ेगा? जो आपकी ख़वातीन हैं उनको पता ही नहीं होता कि लाइक उनके सिम्टम्स क्या होते हैं या क्या नहीं होता, और वो जब तक उनको पता चल रहा होता है तो वो ऐसे स्टेज पे गया होता है कि फिर वो कंट्रोल नहीं होता। मेरे ख्याल से वही अवेयरनेस की कमी। अगर बात पे करें ना पोलियो की, तो हमारे घर में भी एक हमारे मेट आती थी पहले काम करने के लिए, तो उनका ये पॉइंट था कि अगर पोलियो पी लेंगे तो उनको पोलियो हो जाएगा, पोलियो खतरे। हाँ, तो वो जो है ना थिंकिंग चेंज, अजीब से मिथ्स होते हैं पाकिस्तान में, वो उसको डीबंक करने की जरूरत है। एग्जैक्टली। तो आप लोग कितना अवेयरनेस की, लेट्स से कि अदर देन आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, आप लोग स्पेसिफिकली आप लोग वर्कशॉप कंडक्ट करते हो रिगार्डिंग अवेयरनेस ऑन थैलेसीमिया और ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर? बिल्कुल, ब्रेस्ट कैंसर पे तो पूरा मंथ हमारा होता है। अदर देन मंथ के, लेट्स से कि आपकी एक्टिविटी है ना रमज़ान में, आप लोग स्पेशल डेडिकेट होते हो और आप अफ्तार और सहर के ऊपर होते हो। सर्दियों में आप वॉल ऑफ काइंडनेस पे ज़्यादा फोकस करते हो गए, तो इस पे होते अदर देन अक्टूबर कितना इसको आपने कंसिस्टेंट रखा हुआ अपने मॉडल के अंदर? हाँ बिल्कुल, वो हम जहाँ भी कैंप्स पे जाते हैं, जहाँ पे लाइक हमें मौका मिलता है। एक तो एक अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ डाइवर्स टीम, जिसमें हमारे साथ पूरे पाकिस्तान से लोग हैं, और फिर वो डिफरेंट लैंग्वेजेस की भी हो जाते हैं, पश्तो भी हो जाते हैं, पंजाबी भी, सराइकी भी। तो हम जहाँ भी जाते हैं, अगर कोई पश्तो वाला लाजमी हमारे साथ होता है, कहीं पंजाबी जाते हैं तो वो लैंग्वेज वाले होते हैं, तो हम उन्हीं लैंग्वेजेस में फिर उनको थोड़ा गैदर करके जहाँ पे पॉसिबल होता है, हम उनको लाजमी ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से या जो ख़वातीन की ऐसी बीमारियाँ हैं उनके बारे में लाजमी उनको आगाह करते हैं। जैसे कि रिसेंटली अब पिछले साल डेंगू वगैरह था, तो हम प्रॉपर अपने कैंप्स में डेंगू के हवाले से उनको आगाह करते थे। और जितना अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कैपेसिटी में है, अपनी टीम को यूज़ करके, और इस प्लेटफॉर्म से मैं एक तो ये कि हमारी जितनी भी मेडिकल की स्पेशली डॉक्टर्स हैं उनका लाइक बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करूँगा कि उनकी एक ही छुट्टी होती है सोहेब भाई, आपको पता होगा, दे हैव समटाइम्स 36 आवर्स रेगुलर कॉल बोलते हैं उसका ना, कॉल उनकी ड्यूटी होती है, लेकिन फिर भी वो आते हैं, लाइक उनको कुछ नहीं मिल रहा होता, लेकिन स्टिल दे कम लाइक टू वॉलंटियर एंड टू प्रैक्टिस काइंडनेस। मेरे ख्याल में दिस इज़ फिनोमिनल। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इन चीज़ों में काफ़ी वो है, बस अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है कुछ चीज़ों में, तो उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, मेरा काफ़ी अच्छी चीज़ है, देखने को मिलता है। लेट्स अगर आप एक कैंप लगाते हो, आप 2 दिन लगाते हो, और लेट्स से आप 8 घंटे ऑपरेट करते हो, 16 घंटे ऑपरेट कर रहे हो। एग्जैक्टली। अगर आपके हर घंटे में अगर आपके पास 10 यूनिक केसेस आ रहे हैं, तो 16 घंटे में 160 के करीब आपके पास लोग आ रहे हैं। एटलीस्ट आप उनको अवेयरनेस आप डाल रहे हो इस चीज़ की। एग्जैक्टली, बहुत तो वो बड़ा ज़रूरी होता है कि इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, जो कि आगे जाके आपका रिपल इफेक्ट आगे होता रहेगा, वो चीज़ बड़ा ज़रूरी है। और हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा केस हो कि जो लाइक वहाँ पे ना हल हो सके, तो फिर हमारे डॉक्टर्स वो इतने वो हैं उनके साथ कि अक्सर वो अपना नंबर उनके साथ शेयर कर लेते हैं कि आप आएँ, आप पिम्स आएँ, आप पॉलीक्लिनिक आएँ, आप जिस हॉस्पिटल में होते हैं कि आप यहाँ पे आएँ। वो फिर उनको अल्हम्दुलिल्लाह गाइड करते हैं, और काफ़ी सारे केसेस हमने की भी हैं कि लाइक जो वहाँ पे उनका अवेयरनेस भी पहले तो होती नहीं है कि कहाँ लेके जाएँ, जो कि काफ़ी होता है इन इलाकों में। लेकिन ये कि हम उनको अवेयरनेस कर रहे होते हैं, उनको गाइड कर रहे होते हैं, और समटाइम्स उनको अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे होते कि अब एक बंदा अब नीलम से या इवन दीर से बाजोड़ से उठ के आ रहा होता है, तो वो कैसे अफोर्ड करेगा इस्लामाबाद आने के लिए या पेशावर आने के लिए,
या दूर दराज किसी पंजाब के उससे आ रहा होता है, वो कैसे अफोर्ड करेगा? तो जितना अल्हम्दुलिल्लाह हमसे हो रहा होता है तो फिर हम उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। चलें, आपकी स्टोरी काफ़ी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल रही है। थैंक यू। अच्छा, अगर किसी शख्स ने ज्वाइन करना है एक्ट ऑफ काइंडनेस, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? सिंपल कि आप लोग इसने फॉर्म फिल आउट कर दिया, बाद में इंटरव्यूज़ भी होते हैं, या फिर आप कैसे सिलेक्ट करते हो उसको? दैट इज़ वेरी सिंपल। जैसे वेबसाइट का मैंने बताया, actsofkindness.pk हमारी वेबसाइट है। फिर उसमें आप एज अ ब्लड डोनर भी रजिस्टर हो सकते हैं, एज अ ब्लड वॉलंटियर भी हो सकते हैं। लाइक अगर आप ब्लड पे स्पेसिफिकली काम करना चाह रहे हैं, या एज अ मेडिकल स्टूडेंट, या एज अ मेडिकल डॉक्टर, या जनरल वॉलंटियर, आप जो लाइक रमज़ान में या बाकी चीज़ों में आप हेल्प करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रॉपर एक फॉर्म होता है, वो फिल करता है वो बंदा, तो हमारे पास आते हैं। हम उसको पहले तो स्क्रीन आउट करते हैं थोड़ा, और इंटरव्यूज़ का हमारे ये पॉसिबल नहीं होता है ऐसा जिस तरह, क्योंकि हम कहते हैं कि एटलीस्ट हर किसी को वॉलंटियरिंग का मौका मिला, जितना वो कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपनी स्टडीज़ से हट के। तो एक फिर हम उनको रिस्पेक्टिव अपने ग्रुप्स में ऐड करते हैं जिस सिटी का हो, लेकिन फिर भी हम उनको एवेल्यूएट कर रहे होते हैं। अगर कोई बिल्कुल ही डेड है, बिल्कुल ही वो कुछ नहीं कर रहा, तो फिर हम उनको साइड लाइन कर देते हैं। अच्छा, एक बड़ा फैक्टर होता है कि लेट्स से कि यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, सोशल वेलफेयर के जो स्पेस आपके अंदर है, फंड्स के ऊपर फंड्स मैनेज करना ना, ट्रांसपेरेंसी इज़ द की थिंग ना। अगर लेट्स से कि अगर कहीं पे मंथली कुछ पैसे अगर मैंने वेलफेयर के लिए मैंने देने हैं, तो मेरा पहला क्वेश्चन होगा कि पैसे सही जगह लग रहे हैं। एग्जैक्टली। और दूसरा उसकी ट्रांसपेरेंसी कि लेट्स से वो कितना कहाँ पे लगे हैं, किस प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं। जो आपके डोनर्स होते हैं कि आपकी वेबसाइट पे कुछ इस तरह की फिगर्स आ रही होती हैं, लेट्स से कि अभी तक इतने डोनर्स हो चुके हैं, ये आपका फंड चल रहा है, या फिर लेट्स से एक बड़ी अच्छी इनिशिएटिव था TCF का, लेट्स से अगर आपने एक बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर करनी है, तो आप जाके मंथली उसकी 5,000 है या 3,000 है, आप वो कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपने उसके साथ उसकी मेंटोरिंग भी करनी है आपने ना, तो वो तकरीबन 30,000 है। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है लेट्स से ना, कि आप उसको प्रॉपर, क्योंकि पैसा देना एक इट्स वन पार्ट, दूसरा जो अपना एक्सपीरियंस उसको गाइड करना है ना। लेट्स से अगर एक बच्चा है 7th 8th स्टैंडर्ड के अंदर, आपने आगे कौन सब्जेक्ट चूज करने हैं, आपने अच्छा एक्स्ट्रा करिकुलर में आपने फोकस करना है, सॉफ्ट स्किल्स को चीज़ होती है, लोगों को पता ही नहीं होता। तो मैं बैक टू द क्वेश्चन कि एक्ट ऑफ काइंडनेस पे फंड्स की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर क्या मैकेनिज्म है? पहले बात तो सही भाई कि हमारे मोस्टली डोनर्स होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। या जैसा मैंने कहा मेरे टीचर्स हैं, या इवन बहुत कम लाइक रैंडमली आते हैं, लेकिन स्टिल ट्रांसपेरेंसी लाइक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपने बात की, मैं पहले भी लाइक काफ़ी मीडिया एग्जाम भी जाता हूँ, ये बात करता हूँ कि आप वहाँ डोनेट करें जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हों। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रजिस्टर्ड ट्रस्ट। वेबसाइट पे हमारी अभी उस तरह से डिटेल नहीं, लेकिन प्रॉपर हमारी ऑडिटिंग होगी, और इंशाल्लाह हम इस पे कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से पॉसिबल हो कि हम उनको शो कर सकें कि अब काफ़ी लोग होते हैं कि जिस तरह भी हमने कुर्बानी की, तो वो उन्होंने सिर्फ कुर्बानी के लिए कर ली। कुछ लोग सिर्फ मेडिसिन के लिए कर रहे होते हैं, कुछ लोग लाइक रैंडम केसेस आते हैं, किसी मेडिकल केस आ गया, कोई एजुकेशन का केस आ गया, या रमज़ान आ गया, तो वो आ रहा होता है। तो हम उनको इंशाल्लाह फिर विद प्रॉपर एविडेंस, अगर हमने किसी की फ़ीस भी सबमिट करनी है तो प्रॉपर उसका वाउचर भी, कैश भी हम किसी को नहीं देते उस तरह से। लाइक जो भी केस आता है या कोई मेडिकल केस आता है, तो कैश भी उस तरह से हम उनको नहीं देते। हम प्रॉपर जाके, अगर इस्लामाबाद में एटलीस्ट, तो इस्लामाबाद में उनके साथ हॉस्पिटल में जाके प्रॉपर केस वेरीफाई करके, तो उधर मेक श्योर कि उसको मेडिसिन दी जा रही है, आपका साथ में आपका एक कॉरेस्पॉन्डेंट जाएगा, वो जाके वो चीज़ें वेरीफाई करते हैं आपका केस के बाद, जाके जो भी चीज़ प्रोसीडिंग होती है। जी बिल्कुल से भी वेरी अनफॉर्चुनेटली मोस्टली केसेस फेक भी आते हैं आपके पास। लाइक फंड रेजिंग है ना, आजकल एक तो एक सोशल मीडिया हर कोई यूज़ कर रहा होता है। इवन आपको इंस्टाग्राम से आ रहे होते हैं, जी मुझे ये मसला है, मुझे वो मसला है, लेकिन उसमें सबसे मेन मेरे ख्याल में वो जैपनीज से कहावत है कि आप उसको अपने जो एक्स होता है कुल्हाड़ा, उसको पहले अगर आपके पास 10 दिन है एक वो काटने के लिए, ट्री के लिए, तो आप 9 दिन उसको तेज़ करो और 1 दिन उसको काटने में लगाओ। तो मैं मोस्टली टाइम उस केस को वेरीफाई करने में लगाता हूँ। जब वो प्रॉपर वेरीफाई हो जाता है और मुझे एक चीज़ का उसको पता हो, तो मुझे डोनर को कन्वे करने का बहुत ईजी होता है वो चीज़। तो पहले प्रॉपर हम उसको वेरीफाई करते हैं, उसके बाद उसके लिए फंड रेज करते हैं, और फिर लाइक उसको यूटिलाइज़ करते हैं। अच्छा, चलें, बेहतरीन। अच्छा, मैं आपका एक काम देख रहा था, आपने माशाल्लाह थर में बड़ा अच्छा काम किया सिंध के अंदर जाके ना, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली पानी के बड़े मसाइल हैं, और मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने मेरा भी एक रहना हुआ थर नहीं, नियर टू द बदीन, एक ऑयल एंड गैस कंपनी के साथ मेरा थोड़ा सा टाइम गुजरे। तो वहाँ पे जाके मुझे बड़ा एक कहते नहीं, एक आपको एक होता है ना कल्चरल शॉक, आपको बाहर जाके होता है यार वहाँ पे कैसे वे ऑफ लाइफ है। मुझे जाके सिंध के अंदर जाके हुआ था यार, डेट वाज नियर बदीन, मेरे ख्याल से कड़ियों भवर प्लेस का नाम था। तो वहाँ पे
लोग इतने स्किनी, लिटरली वो मेरे ख्याल से इतने से होंगे बिल्कुल, ठीक है, नो डाउट। और सेकेंडली उनके पास शर्ट्स नहीं है पहनने के लिए, उन्होंने सिंपल अपने एक ट्राउजर पहना हुआ है और लिटरली पानी वो एक ही जगह से पी रहे हैं। मैं कहता हमने बड़ी कहानियों में कहते हैं या फिर बड़ा उसको कहते हैं ना, एक एग्जाम्पल के लिए कहते थे फिलोसफिकल, अच्छा यार एक ही जगह से पॉन्ड से दोनों जानवर भी पी रहे हैं, इंसान भी पी रहे हैं, लिटरली वहाँ पी रहे होते हैं लोग। वी हैव सीन इट। ये हमने थर में मेनली काम किया ना, तकरीबन 200+ वाटर पम्प अलहमदुलिल्लाह हमने लगाए हैं। थर हो गया या उमरकोट हो गया, सांगड़ हो गया, सारा थर पार कर में आ रहा होता है ना। तो अब जिस तरह बात की कि वो स्किनी होते हैं, मल न्यूट्रिशन इतनी ज़्यादा है वहाँ पे कि लाइक आप बता नहीं सकते कि। और दूसरा पानी की बात जो आपने की कि पहले तो पानी है नहीं, अगर है भी तो वो जानवर भी उधर से पी रहे होते हैं और इंसान भी वहाँ से पी रहे होते हैं, तो आप फिर खुद सोचेंगे उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, कौन कौन सी बीमारियाँ होंगी। और अब हम रिसेंटली उसमें गए थे जो वो सैलाब आया था वहाँ पे सेवन शरीफ में और दादू में, तो वहाँ पे मलेरिया का 82% पॉजिटिविटी रेट। 82% जो हमने किया था, जो हमने टेस्ट किए थे हाँ उस कैंप पे ना, इतना। और इसी तरह सेम डेंगू भी आ रहा था। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। लाइक एक तो है कि आप कैमरा में कितना दिखा लेंगे, लेकिन जब आप खुद जाते हैं वहाँ पे देखते हैं कि वो लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो एक तो है कि मल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। जब आप कहें कि वो बच्चा सेहतमंद नहीं होगा तो आगे वो पढ़ेगा क्या, वो माशरे की खिदमत क्या करेगा, वो अपने ख़ानदान को क्या सपोर्ट करेगा। और फिर वो जो चीज़ें जन्म ले रही होती हैं गंदे पानी से, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या बाकी इतनी ज़्यादा चीज़ें, तो दैट इज़ अलार्मिंग। लाइक हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश अभी उधर कर रहे हैं कि पहले तो हम ये साफ़ पानी पे काम करें, और हम एनुअली वहाँ पे मेडिकल कैंप्स भी कर रहे होते हैं, और इंशाल्लाह हम डिस्पेंसरीज भी वहाँ पे कोशिश करें कि वहाँ पे शुरू करें। वहाँ पे हमारे जो करीबी कराची की टीम है या हैदराबाद की टीम है, इंशाल्लाह हम उनको वो करेंगे, मोबिलाइज़ करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि लाइक वो रेगुलर वहाँ पे जाएँ और वहाँ पे प्रैक्टिस करें उन तक। अच्छा, आखिर में आपसे ये पूछूंगा, डाउन द लाइन आपका विजन क्या एक्ट ऑफ काइंडनेस का? लेट्स से आप काफ़ी स्पेस में काम कर रहे हो, एजुकेशनल के अंदर आप काम कर रहे हो, आप सिंध में वाटर पर ऊपर काम कर रहे हो, लैब टेस्ट है जिसमें थैलेसीमिया के ऊपर, आप मलेरिया पे आपने बता दिया, इसके अलावा आप ब्रेस्ट कैंसर पर काम कर रहे हो, तो डाउन द लाइन आप क्या समझते हैं किस स्पेस में काम होना बाकी है, और दूसरा आपने कहाँ पे ग्रो कराना है 3 साल के बाद, लेट्स से 2027 या 2026 के अंदर, जब 10 साल हो चुके होंगे एक्ट ऑफ काइंडनेस को, तो आप कैसा देखते हो? सो भाई मेजरली अगर मैं बात कर लूँ तो आई वुड गो टुवर्ड्स मेडिकल साइड, हेल्थ साइड। ये जो 100 कैंप्स हमने अगर डिफरेंट एरियाज में कर लिए, मेरे ख्याल में ये एक हमारे लिए सर्वे भी है कि हमें पता लग गया कि किन किन इलाकों में क्या क्या चीज़ें लैग कर रही हैं हेल्थ के हवाले से। तो इंशाल्लाह जो मेरा एक विज़न है, कहते हैं इंसान नियत करता है लाइक तो करता है, रास्ता बनाता है। तो इंशाल्लाह मेरा प्लान है, विज़न है हमारा कि एक तो हॉस्पिटल की हम की तरफ जाएं, एक फ्री हॉस्पिटल, और दूसरा जो दूर दराज जितनी भी लाइक यहाँ पे डिस्पेंसरीज और इसी तरह अवेयरनेस पे जितनी भी लाइक ऐसी बीमारियाँ जिनमें मतलब अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह उस तरफ जाएंगे। थैलेसीमिया मतलब ये सारे पे खैर वो हेल्थ में आ ही जाएगा, हॉस्पिटल और सारा कुछ में। ब्लड बैंक हो गया, क्योंकि ब्लड भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग, बहुत कम लोग डोनेट करते हैं। इवन कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में सिर्फ 1% भी लोग डोनेट कर लेना तो हमारी वो पूरी हो जाएगी, लेकिन 1% बंदा भी डोनेट नहीं कर रहा। तो इस पे इंशाल्लाह एक प्लान है कि इस तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एंडेवर। पाकिस्तान में बड़े लोग होते हैं जो कि काम सोशल वेलफेयर के ऊपर करते हैं, लेकिन व्हेन आई वाज हैविंग कन्वर्सेशन विद यू ना, मुझे आपकी वो वाइब्स और ऑरा नहीं होता, मुझे फील हो रहा था। मैं लिटरली कुछ पॉइंट पे गूज बम्स आ रहे थे यार, ये बंदा जो मुझे बोल रहा है ना, लिटरली कि जब आप होते हो ना, आप बिल्कुल आप जब जो बोलते हो, जो फील करते हो, आपका बॉडी साथ होता है, तो वो एग्जैक्टली फिर वो आपकी नीयत बताते हैं, इंटेंशन बता रहा होता है। तो इंशाल्लाह आई होप सो कि 2-3 साल के अंदर एक हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी तक मूव करोगे इंशाल्लाह। वो जो चेन है ना, जिस तरह ईदी साहब की एक एम्बुलेंस की चेन बनी है, तो इंशाल्लाह एक्ट ऑफ काइंडनेस जो है एक फ्री डिस्पेंसरी के ऊपर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में इंशाल्लाह वो बनेगी इंशाल्लाह। Thank you so much viewers for watching till the end. If you want to watch more content like of this, then please stay connected with us. Khuda Hafiz till the next episode.